राजू जल्दी आ जाओ, देर हो रही है। सुजालपुर हाउस? जी हाँ, यही है सुजालपुर हाउस। इतने सालों से चिट्ठियां बांट रहा हूं, मगर इस पते पर यह पहली चिट्ठी है। किसके नाम से है? मिस्टर जुबैर अली खान। अरे ये तो मेरा ही नाम है, पर मुझे कौन लिखेगा? ये मोबाइल फोन कंपनी की है और ये किसी कार कंपनी की। आसान किश्तों पर मोबाइल खरीदिए, आसान किश्तों पर कार खरीदिए। लेकिन मेरा पता उन्हें कैसे पता चला? अजी ये कंपनी वाले बड़े अजीब लोग होते हैं। कई बार तो ऐसे ऐसे लोगों के नाम चिट्ठियां आती हैं जो लोग कभी के ऊपर पहुंच चुके। लेकिन मुझे इन चीजों की जरूरत नहीं है। आप लेना चाहेंगे आसान किश्तों पर? हमारी तो जिंदगी ही आसान किस्तों पर चल रही है। सुबह को घर से निकलता हूँ तो ये नहीं पता होता कि शाम को घर पहुँचूंगा कि नहीं, और फिर मेरी कहाँ हैसियत। रसीद दे दीजिए। आप बहुत दिलचस्प आदमी मालूम पड़ते हैं। मेरी और आपकी दोस्ती खूब जमेगी। ये लीजिए मेरा कार्ड। अगर फोन करें तो ऊपर वाले नंबर पर करें, नीचे वाला ज्यादातर खराब रहता है और मैं उसको ठीक करवाने की कोशिश भी नहीं करता। आप कभी घर जरूर आइएगा, साथ साथ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, गप्पे लड़ाएंगे। राजू आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। ये बरसाती और हैट उसी की है। अच्छा, मैं भी ये सोच रहा था कि आप दो दो बरसाती और दो दो हैट का क्या करते हैं। अच्छा साहब, चलता हूँ। जरा 1 मिनट रुकिए, बस राजू आ ही रहा होगा, मुलाकात हो जाएगी। नहीं साहब, बहुत चिट्ठियां बांटनी हैं, फिर कभी। चलिए। ओहो राजू, तुमने जरा सी देर कर दी, वरना एक बहुत अच्छे आदमी से मुलाकात करवाता तुम्हारी। चलो फिर कभी कर लेंगे मुलाकात। हाँ हाँ, तुम कह रहे हो तो जरूर मुलाकात होगी। जैसा कि तुमने कहा कि बरसाती रख लो, मैंने बरसाती रख ली। इसका मतलब है आज बारिश होगी। चलो जिमीज किचन चलते हैं। खुदा का शुक्र है कि जूबी घर से चला गया, वरना हमारी पार्टी तो बर्बाद ही हो जाती। रूही, आज की पार्टी में मैंने बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों को बुला रखा है। सबसे तमीज और अदब से पेश आना, खास तौर से बेगम हबीबुल्ला से। उनका पोता तुम्हारी उम्र का है, शादी लायक। मम्मी, मेरी शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक इस घर में जूबी अंकल और उनके वो दोस्त हैं। रूही, हमने क्या तय किया था कि आज के दिन उस मसले पर बात नहीं करेंगे। देख, आज की पार्टी खास तौर पर तुम्हारे लिए रखी गई है, ताकि ये बूढ़ी औरतें आएं और हम उनके जरिए उनके बेटों और नाती पोतों तक पहुंच पाएं। कोई फायदा नहीं है मम्मी, या तो मेरी शादी होगी नहीं, और अगर हो भी गई तो उन खानदान वालों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि मेरे एक मामू जान है जो कि इस शहर के सबसे बड़े पागल हैं, और उनका एक दोस्त भी है जो किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसका नाम है राजू। लाहौल वला कौन? अरे क्या कह रही है लड़की? तूने वादा किया था कि मनूस नाम अपनी जबान पर नहीं लाओगी। आई एम सॉरी मम्मी, लेकिन मैं क्या करूं, दिल में धुक धुकी लगी हुई है कि वो किसी वक्त भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे और अपना और अपने दोस्त का सबसे तारुफ करवाते फिरेंगे। अरे डर तो मुझे भी है इस बात का, लेकिन क्या करूं? सनकी है, पागल है, लेकिन है तो मेरा भाई ही। पता नहीं किस गुनाह की सजा भुगत रहा है बेचारा, और साथ में हम लोग भी पिस रहे हैं खामखा। मम्मी, वो अपने रहने का कहीं अलग इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? है लड़की दीवानी हुई है क्या? वो हमारे साथ नहीं रह रहा, हम लोग उसके साथ रह रहे हैं इस घर में, और उनके साथ रह रहा है उनका वो खास दोस्त। बाय द वे मम्मी, नानी को पता था इसके बारे में? पता नहीं, उन्होंने कभी अपने खतों में इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए कह नहीं सकती कि उन्हें पता था या नहीं। मम्मी, नानी अपनी सारी दौलत और जायदाद मामू के नाम पर क्यों कर गई? लगता है आखिरी दिनों में काफी खिदमत की होगी, इसके गोद में सर रख के मरी होंगी, इसीलिए सारी जायदाद इसी के नाम कर गई। मुझे यकीन नहीं होता, नानी ऐसी सेंटिमेंटल नहीं थी, और मामू वो खिदमत करने वाले नहीं लगते। जरूर हेरा फेरी की होगी उन्होंने। नहीं 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 नहीं, मैं अपने भाई को अच्छी तरह जानती हूँ। वो पागल ही सही, लेकिन बेईमान नहीं है। बेगम साहिबा जल्दी करिए, आपके मेहमान आना शुरू हो चुके हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, चल रूही मेहमानों को रिसीव करते हैं। मम्मी, लेकिन जैबी मामू और उनके दोस्त आ गए तो? तू फिक्र मत कर, वो नहीं लौटेगा। मैं मलकानी साहब से कहकर उसका इंतजाम करती हूँ।
ओफो, कब से घंटी बजी जा रही है, फोन क्यों नहीं उठाते मलकानी साहब? उफ उफ उफ, जरूर इस वक्त क्लब में बैठे ताश खेल रहे होंगे। पता नहीं इतने बड़े वकील बन कैसे गए। अरे वकील साहब, आपके घंटे बज रहे, फोन तो उठाइए। अरे उठाते हैं यार, पहले पत्ते तो उठा लूं। पैक। हेलो। थैंक गॉड, फोन उठा तो लिया। हाँ हाँ बोलो नुसरत। अरे जरा जल्दी बोलो, मेरी बाजी निकली जा रही है। मलकानी साहब, यहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरे घर में पार्टी है। हाँ वो तो पढ़ा है मैंने सुबह अखबार में। जूबी घर से निकल गया है और मैं नहीं चाहती कि रात के 12 बजे से पहले वो घर लौट कर आए, वरना यहाँ सब बर्बाद हो जाएगा। समझ रहे ना आप? हाँ समझ रहा हूँ। वो अपने दोस्त राजू से सब लोगों को मिलवाता फिरेगा। तो आप भी जानते हैं राजू के बारे में? अरे एक दो बार तो मेरे ऑफिस में भी लाया है वो राजू को। अच्छा, तब तो आपको ये मालूम होगा कि ये पार्टी मेरे लिए कितनी अहमियत रखती है। मुझे उम्मीद है कि आज की रात रूही का रिश्ता किसी न किसी अच्छे खानदान में हो जाएगा। लेकिन अगर जूबी लौट आया और उसने राजू को इंट्रोड्यूस करवा दिया सबसे, तब तो सबको पता चल जाएगा कि जूबी पागल है। और जाहिर है कि अगर जूबी पागल है तो रूही भी पागल ही होगी और रिश्ता टूट जाएगा। हाँ, पहले भी 2-3 बार टूट चुका है। इसीलिए तो मैं डरती हूँ मलकानी साहब। रूही ओवर एज हो गई है, उसके साथ की लड़कियां तो बाल बच्चे पैदा कर चुकी है और ये अभी तक कुंवारी बैठी है। इस बात का उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ रहा है। मुझे तो डर है कि कहीं इससे फ्रस्ट्रेट होकर वो पागल ना हो जाए या कोई गलत कदम ना उठाए। इसलिए खुदा के लिए जूबी को यहाँ आने से तब तक रोकिए मलकानी साहब, जब तक ये पार्टी खत्म ना हो जाए। नहीं, तुम फिक्र मत करो। मैं अपने एक आदमी को लगाता हूँ उसके पीछे। इस वक्त कहाँ मिलेगा वो? पता नहीं, वैसे तो इस शहर में इसके कितने ही अड्डे हैं, लेकिन वो ज्यादातर जिमीज किचन में पाया जाता है क्योंकि जिमी उसका अच्छा दोस्त है। ठीक है, मेरे होते फिक्र किस बात की। मैं ऐसा करता हूँ, अपने एक आदमी अब्दुल को तुम्हारे पास भेजता हूँ। तुम ऐसा करना, उसे एक जूबी का फोटो दे देना पहचान के लिए, बाकी सब वो संभाल लेगा। थैंक यू मलकानी साहब, थैंक यू वेरी मच। इधर आओ। अब्दुल, एक मिशन है जो बहुत ही खतरनाक है। बोलिए। और उस काम के लिए एक ऐसे आदमी की जरूरत है जिसके पास शेर का दिल हो, घोड़े की फुर्ती हो, लोमड़ी की चालाकी हो, और टट्टू का अड़ियलपन हो। ये टट्टू क्या होता है? अरे खच्चर। अरे बाबा, और ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर हैं। कौन कहता है? मैं कह रहा हूँ। आप कहते तो होंगे। अरे हैं, होंगी नहीं हैं। हाँ, शाबाश। तो तुम ऐसा करो, हाँ बोलिए। सीधे शुजालपुर हाउस चले जाओ। ये कहाँ है? अरे ऑफ लिंक रोड। अच्छा, समझ गया। हाँ, वहाँ पर तुम्हें एक आदमी की फोटो मिलेगी। और वो आदमी तुम्हें मिलेगा जिमीज किचन में। तुम वहाँ पहुँच जाओ और वहाँ पहुँचते ही उस आदमी को रोक लो। और याद रहे कि आधी रात से पहले वो आदमी हिलना भी नहीं चाहिए। और अगर हिल गया तो टपका दूं? अरे यार, तुम हमेशा खून खराबे की बातें क्यों करते रहते हो, वो भी एक वकील के सामने। लाओ, ये छुरी मेरे को दे दो। सुनो। हाँ बोले। अरे बाबा, वो मेरी पुरानी क्लाइंट का छोटा भाई है। अरे आदमी पागल है थोड़ा सा, लेकिन बहुत ही भला आदमी है। याद रखना, उसे खड़ोच भी नहीं आनी चाहिए। ये कौन सी बात है, खड़ोच नहीं आनी चाहिए? रोक के भी रखना, हिलना भी नहीं चाहिए, खड़ोच भी नहीं आएगी, थोड़ी तो आएगी। अरे बाबा, थोड़ी बहुत खड़ोच आ जाए तो आ जाए, ज्यादा नहीं आनी चाहिए। ठीक है। तो फिर जाओ, बेस्ट ऑफ लक। काम हो जाएगा आपका। अरे मेरा नहीं, उसका काम होना चाहिए। जाओ। अरे मेरी बाजी। अल्लाह रखी। जी मीन साहब। देखो, बाहर एक मोटा सा छोटा सा मूंछों वाला आदमी खड़ा है, उसका नाम है अब्दुल। ये तस्वीर उसे जाकर दे दो। ये तो जूबी साहब की तस्वीर है ना? हाँ, उन्हें कहना कि जूबी मामू जिमीज किचन में है, जिमीज किचन में। उन्हें वहीं रोक कर रखे, ठीक है?
हाय जिमी। हाय जुबी। हाय राजू। और कैसे हो, सब ठीक ठाक है? बस सब ठीक चल रहा है। अच्छा। हेलो जुबी साहब। ओहो, खरे साहब क्या बात है। और कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हेलो राजू। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आपके केस का क्या हुआ? अब क्या बताएं जूही साहब, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बस तारीख पे तारीख पड़ती चली जा रही है। और हम हैं कि घर होते हुए भी बेघर इधर उधर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। घबराइए मत, 2 महीने के अंदर अंदर मुकदमे का फैसला आपके हाथ में होगा। अच्छा, ये राजू ने बताया क्या? जी हाँ, मैंने उससे आपके बारे में बात की थी। आप तो जानते हैं कि उसकी कोई भी बात गलत नहीं होती, इसलिए फिक्र मत कीजिए। 2 महीने के अंदर अंदर आपकी सारी परेशानी खत्म। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जूबी साहब। अरे जुबी साहब, मैं तो समझा था आज आप आओगे ही नहीं। क्यों? आपके घर पे आज पार्टी है ना? मेरे घर में पार्टी? आपने आज का अखबार नहीं देखा? आपकी सिस्टर ने पार्टी रखी है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो मुझे बताना भूल गई होंगी। अखबार तो मैं पढ़ता नहीं हूँ। जो भी खबर चाहिए होती है राजू बता देता है, बस घर की खबर नहीं बताई। हाँ? चिराग तले अंधेरा। चलो घर चलते हैं, बाजी हमें नहीं ढूंढ पाएंगी। अच्छा जिमी, अभी आते हैं थोड़ी देर में। जिम्मी किचन। जिम्मी कौन है? तुम हो? इधर आ, इधर आ। देख भाई, मुझे एक आदमी की तलाश है। ये है उसकी फोटो और नाम है जुबैर अली खान। देखा है कहीं? हाँ भाई, वो इसकी देखो भाई, क्या कर रहे हेलो, बेगम नुसरत जी, वो इस वक्त बिजी हैं, घर में पार्टी चल रही है, आप थोड़ी देर बाद फोन कर लीजिएगा। मैं उनकी बेटी रूही बोल रही हूँ। आपका इसमें शरीफ? आई एम सॉरी, आपका नाम? कहाँ से बोल रही हैं आप? एक मिनट होल्ड करेंगी प्लीज आप? एक सेकंड होल्ड कीजिए। मम्मी, मम्मी जल्दी आइए, हाई सोसाइटी मैगजीन से है, मिस निधि शर्मा का। होल्ड कीजिए, वो भी आ रही हैं। हेलो, बेगम नुसरत स्पीकिंग। गुड इवनिंग, कैसी है मिस शर्मा? जी हाँ, बहुत एक्सक्लूसिव प्रोग्राम चल रहा है बज़्म मौसीकी का। हमारी संस्था का पूरा नाम है बज़्म अदब व मौसीकी। काफी पुरानी संस्था है।
हमारी वालदाए मरहूम नवाबजादी बेगम शुजालपुर ने फॉर्म की थी। जी, सिर्फ औरतें हैं। हाँ, सभी मौजूद हैं यहाँ। 1 मिनट बताती हूँ। नहीं होंगी 30-40 होंगी, आप 50 बोलिए। करीब 150 होंगी। जहाँ आप आ जाइए ना, अभी तो काफी देर है टी ब्रेक में। अभी तो झरना देवी गा रही हैं। थैंक यू। उनका गाना खत्म हो गया मम्मी। अभी तो वो गाएंगी रूही, तालियां बजेंगी तो और गाएंगी। और तालियां नहीं बजी तो? तब तो और जोश में गाएंगी। ऐ नुसरत, लेकिन गाएंगी जरूर। मम्मी बेगम अभी बुला। आइए आइए अप्पा। आदाब। आदाब नुसरत अली खान। आई मैं तो समझ रही थी तुम मर गई सच्ची। नहीं नहीं, मैं तो अभी पूरी तरह जिंदा हूँ। अल्लाह का शुक्र है। आई ये कौन है तुम्हारी बेटी? जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम। आई जीती रहो। देखो तो कितनी लंबी हो गई माशाअल्लाह। आई तुम इतनी सी थी, जब से जानती हो तुम्हें। हाँ जी पता है। आई नाम क्या है तुम्हारा? रूही। रूही? आए हाय, ये भी कोई नाम है? नाम तो बहुत ही गलत है भाई। आई कद इतना लंबा, ऊंट जितना, और नाम इतना सा, रूही जैसे चूही। आई नाम रखना है तो कोई लंबा सा नाम रखो, जैसे जैसे दुरे शहवार। क्यों, अच्छा है ना? जी बहुत अच्छा है। अब से मैं तुम्हें इसी नाम से पुकारूंगी। हाँ जी जी। आई नुसरत, आई हमारा जुबैर नहीं नजर आ रहा, ये कहाँ है? वो कहीं बाहर गया। जी बाहर गए हुए हैं वो। जुबैर घर पे नहीं है? नहीं नहीं। आए हाय लानत है। आए भाई सच बताऊं तो मैं तो उसी से मिलने आई थी, पर ये कम बखत है कहाँ? उसे अभी बुलाओ, अभी क्या अभी। हाँ आपा, आप अंदर चलिए ना, सब औरतें आपसे मिलने के लिए बेताब हैं। जी। आए हाय, आए नुसरत तुम्हें एहसास है जुबैर से मिले जमाना बीत गया। सच? अच्छा सचमुच, लेकिन वक्त कैसे निकल जाता है ना चुटकियों में। आए हाय वही तो मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। ये बताओ जुबैर को हुआ क्या है? जी मतलब? आए भाई मैं कल ही हबी से कह रही थी कि जुबैर आजकल ना किसी पार्टी में दिखाई देता है, ना ही किसी कंसर्ट में। अरे भाई उसकी किसी से दोस्ती वोस्ती भी है कि नहीं आजकल? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। है ना दोस्ती किसी से उनकी? जी हाँ। अरे बिटिया सच बताऊं तो तुम्हारा मामू मेरे सबसे अजीज और प्यारे दोस्तों में से एक है आज तक। सच? जी हाँ मैं जानती हूँ। आई नुसरत, जुबैर खुश तो है ना? हाँ हाँ अपा, वो बहुत खुश है। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप चलकर बैठिए ना, हम आपके लिए चाय मंगवाते हैं। ओहो, मिसेस बहराम आ गई। आप उनसे मिलना चाहेंगे आपा? आए हाय, आई देखो तो, आई देखो कैसी भयानक लग रही है। तौबा तौबा, बिल्कुल चुड़ैल। आई मैं तो समझी थी कि ये मर गई। नहीं नहीं आपा, वो तो अभी जिंदा है अल्लाह के फजल से। हाँ, अब चाय वाय भी पिलाओगी? जी हाँ, जी हाँ जरूर। आप चलिए ना, तशरीफ लाइए। ओहो बेगम साहिबा। जुबैर, जुबैर, आई जूबी तुम्हारी बहुत लंबी उम्र है भाई। वाह वाह, इतनी खूबसूरत और हसीन शख्सियत हमारा इंतजार कर रही है। शुक्रिया जूबी। आई माशाअल्लाह, तुम जरा भी नहीं बदले, वैसे के वैसे ही सच्ची। अब चलकर चाय तो पी लेते हैं। आइए ना। जी कॉफी भी तैयार है। हाँ, आइए, वो तो ठीक है, पर एक मिनट छोड़ो भी, तुम दोनों इस तरह क्यों खींच रही हो मुझे? आई जूबी तुम ये बताओ, अगले हफ्ते तुम हमारे घर कब डिनर पे आ रहे, ये बताओ। किसी भी दिन जब आप कहें और आपको सहूलियत हो। आई सच्ची? तुम्हारी कुछ जरूरी चिट्ठियां आई हैं, मैंने तुम्हारे कमरे में रखी है। जाओ जाकर देखो। देखो। मेरी चिट्ठी कौन भेजेगा मुझे? आई है, जाकर देखो ना। मामू पार्सल भी है। अच्छा, मैं अभी जाकर देखता हूँ। लेकिन बेगम साहिबा, उससे पहले आप इनसे जरूर मिल लीजिए। ये है मेरे दोस्त मिस्टर राजू। जैसा कि आप देख रही हैं कि मिस्टर राजू एक कूका है, यानी मेरे लिए जिब्रिल की तरह है। राजू, मैंने तुमसे बेगम साहिबा का जिक्र किया था ना कि वो मेरी सबसे पुरानी और सबसे प्यारी दोस्त है। हाँ बिल्कुल ठीक, तो वही है ये कह रहे हैं अगर मैं ना भी बताता तो ये आपको पहचान लेते कहीं भी। बहुत प्यारी लग रही हैं आप दोनों माशाअल्लाह। आओ राजू, और लोगों से भी मिल लेते हैं। राम राम दुआ सलाम हो जाएगी। बेगम साहिबा, हम थोड़ी देर के लिए आपसे इजाजत चाहेंगे। आओ राजू। आप रास्ता रोके खड़ी है बेगम साहिबा। आंटी चाय पी लेते हैं। आइए ना। नहीं पानी
नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं चलती हूँ। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का, माफ कीजिएगा आपा। बाद में, अभी खुदा हाफिज। अल्लाह अल्लाह बचाए। या खुदा, हम तो तबाह हो गए। मम्मी, या अल्लाह, मर जाऊंगी मैं तो। जा रही हूँ मैं। अरे कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में, और कहाँ? उन्हें कैसे शक्ल दिखाऊंगी? शर्म से गड़ी जा रही हूँ मैं। अभी हाल कुछ वैसा ही है। अरे तबाह कर दिया इस कमबख्त ने। मम्मी, एक्सीडेंट्स में इतने लोग मरते हैं, मामू को क्यों नहीं कुछ होता? लाहौल बिला कुव्वत, क्या कह रही है लड़की? अपने मामू के लिए ऐसा कहती है? अरे वो जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका कोई कसूर नहीं है। मम्मी देखिए ना, वो राजू से सबको मिलवा रहे हैं। तौबा, मिसेस बहराम बेहोश हो गई। खुदा, बस बहुत हुआ। ये हरकत नाकाबिले बर्दाश्त है। रूही, जा और उसे अंदर लेकर आ, कमरे में। जी। जा। बाजी, आपने मुझे बुलाया बाजी? हाँ जूबी, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो तुम थोड़ी देर यहाँ बैठकर मेरा इंतजार कर सकते हो? जी जरूर, मेरे पास जितना भी वक्त है वो सब आपकी नजर है बाजी। तो ठीक है, बैठो यहाँ। बैठ गया। जब तक मैं ना बुलाऊं तुम बाहर मत आना। बिल्कुल नहीं आऊंगा बाजी। यहीं बैठे रहना। आप चाहेंगे कि राजू भी बैठकर इंतजार करे? बेशक, वो भी यहीं बैठकर इंतजार करे। आओ राजू, बैठो। थैंक यू। ओह, एलिस इन वंडरलैंड। ये मेरी सबसे फेवरेट किताब है राजू। इसमें भी मेन कैरेक्टर खरगोश है। मैं तुम्हें इसकी कहानी सुनाता हूं। ओह, फर्स्ट पेज, एलिस इन वंडरलैंड, written by Lewis Carroll, deluxe edition, Oxford publication, 1020। फिर पबलू आज तो पबलू ही पबलू। अरे यार, तब आने शुरू होते हैं तो ये फोन आने भी शुरू हो जाते हैं। हेलो। वाह मलकानी साहब वाह, मैंने एक छोटा सा काम कहा था आपसे और आप वो भी ना कर सके। अरे कैसा काम? कौन सा काम? मैंने आपको जूबी को रोकने के लिए कहा था ना। अरे तो बाबा, मैंने अपने वो पपलू को, मेरा मतलब है अब्दुल को, पीछे लगा तो दिया है उसके। आप फिक्र ना करो, वो उसको घर पहुंचने ही नहीं देगा। जूबी घर पहुंच चुका है और मेरी पार्टी बर्बाद हो चुकी है। अरे झूलेलाल, ये कैसे हो गया? अरे भाई, अब्दुल तो बहुत ही एफिशिएंट आदमी है। जरा एक मिनट होल्ड करना। ये अब्दुल आ गया कड़ाता हुआ। क्यों रे? वैसे तो रोजाना 3-3 किलो सेब खा जाता है, लेकिन आज एक छोटा सा काम नहीं हुआ तेरे से। छोटा से काम क्या? तब तो आपने कहा था बहुत बड़ा खतरनाक मिशन है, जिसके लिए शेर का दिल चाहिए, घोड़े की फुर्ती चाहिए और लोमड़ी की चालाकी चाहिए। और वो तीनों ही तेरे पास नहीं है। अरे तू खच्चर था, खच्चर है और खच्चर ही रहेगा। कौन कहता है? अबे मैं कह रहा हूँ। अब सुन लीजिए मेरी बात, मैं कह रहा हूँ। अब क्या? अब वो मुझसे बचेगा नहीं।
हाँ, अब हो गई हमारी उसकी पर्सनल दुश्मनी। मैं लूंगा बदला उससे, इसका और इसका। अच्छा तो जा फिर ले ले वो बदला, इसका उसका उसका ले लूंगा। तो फिर मैं भी तेरे से एक एक सेब का हिसाब लूंगा। हाँ, बड़ी तूने समझा क्या है मेरे को? मूल चंदानी नाम है मेरा। नहीं, आपसे नहीं कह रहा हूँ। मेरे को बहुत अफसोस है कि मेरे एक आदमी की बेवकूफी से तुम्हारी पार्टी बर्बाद हो गई नुसरत। ये बताओ कि अब किया क्या जाए? अब एक ही रास्ता बचा है मलकानी साहब, मेंटल असाइलम। मेंटल असाइलम? जी हाँ, जुबैर का दिमागी तवाजुन बिल्कुल बिगड़ चुका है, उसे इलाज की सख्त जरूरत है। कल सुबह मैं उसे लेकर जा रही हूँ पागल खाने। इलाज की सख्त जरूरत है। कल सुबह मैं उसे लेकर जा रही हूँ पागल खाने। सुनो, इधर आओ। तुम थोड़ी देर यही रुको, मैं अभी आती हूँ। इनका ख्याल रखना। आप पागल हैं क्या? इनको भर्ती कराना है। हाँ, तो आप मुझे वेट करने के लिए क्यों कह रही हैं इस पागल के साथ? अरे भाई, वो पागल नहीं है। तो उसे भर्ती क्यों करवा रही हैं आप? इन्हें थोड़े इलाज की जरूरत है। हाँ, तो इसका मतलब वो पागल है? लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। हाँ, तो ठीक है ना। ये एक्स्ट्रा पैसे लो और अपना मुंह बंद रखो, समझे? अजी पागल हो रहा था। पागल तो खुद है और भर्ती से करवा रही है। मिसेस नुसरत अली, देवा, बेगमगंज, शुजालपुर हाउस, कॉलेज रोड। Is that right, madam? राइट। वही हम पैदा हुए और वही हमारी परवरिश हुई। बहुत पुराना है लेकिन हमें बहुत प्यारा है। घर है आखिर। मैडम, आप यहाँ पर अपने भाई के इलाज के लिए उन्हें एडमिट कराना चाहती हैं। उनका नाम बताइए। या खुदा, क्या करूं मैं? मैडम, आप नाम बताइए। कैसे कैसे दिन दिखाए जिंदगी ने हमारे, खून के आंसू रुलाए हैं, लेकिन मैंने भी हर मुश्किल का सामना सर उठा के किया है, पूरी बहादुरी के साथ। आखिर इसी कश्मकश को ही तो जिंदगी बोलते हैं ना। मैं रूही से हमेशा यही कहती हूँ और वो भी मुझसे यही कहती है। लेकिन उस बेचारी का दिल तो पाश पाश हो चुका है। अपने मामू जुबैर अली खान के इस हाल को देख देख कर। जुबैर अली खान, ये नाम है ना पेशेंट का? जी। ये जगह बहुत खूबसूरत है ना राजू? नहीं साहब, मेरा नाम गणपतराव पाटिल है। मैं आपसे नहीं, अपने दोस्त राजू से बात कर रहा हूँ। वो देखो राजू, कितना खूबसूरत फूल है।
है ना? वो क्या चीज है देखो, वो चिड़िया है शायद झाड़ी के अंदर। पेड़ देखो कितना हरियाली है ना यहाँ पर, बहुत खूबसूरत जगह है। आओ चलो जरा बाहर चलकर देखते हैं। मैडम क्या उम्र होगी उनकी? पिछली 24 अप्रैल को 47 साल के हो गए। अच्छा। टॉरस हैं, बुल। मैं लियो हूँ और रूही कस। 47 साल। शादी वादी हो गई उनकी? नहीं, उन्होंने शादी नहीं की। उन्हें अपनी आज़ादी बहुत पसंद थी, ज़्यादातर घर भी रहे। वो माँ को बहुत प्यार करते थे, लाडले थे उनके। वो आपके साथ में आए हैं? हाँ, वो बाहर टैक्सी में छोड़कर आई उन्हें। बहुत अच्छे फूल है ना राजू? किधर चले गए राजू? कहिए। टाइगर, देखिए बाहर इनके भाई साहब बैठे हुए हैं, आप उन्हें रिक्वेस्ट करके अंदर ले आइए। रिक्वेस्ट? मैंने कभी की है किसी से रिक्वेस्ट? अरे ये उनकी बड़ी बहन है, नुसरत अली जी। नमस्ते मैडम। मैं अभी आपके भाई साहब को रिक्वेस्ट करके कमरा नंबर 24 में पहुंचा देता हूँ। शुक्रिया। राजू कहाँ चले गए? राजू! और क्या हाल है आपके? मेरे हाल ठीक है, आप कैसे हैं? बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा ठीक है, अंदर चल के देखते हैं क्या होता है। होगा क्या? वही होगा जो खुदा चाहेगा। इधर मेरे चाहने से भी बहुत कुछ होता है। रियली? ये तो कमाल की बात है। मैं आपको राजू से मिलवाता हूँ। राजू! मेरा दोस्त है राजू, पता नहीं किधर चला गया है। उसे छोड़िए, आप मेरे साथ चलिए। चलिए। इधर नहीं, उधर साउथ विंग कमरा नंबर 24। आइए। आइए मैडम, मैं आपको डॉक्टर भट्टी से मिलवा देती हूँ। डॉक्टर भट्टी से क्यों? मैं तो डॉक्टर शेलके से मिलना चाहूंगी। लेकिन क्यों मैडम? सारे पेशेंट्स को डॉक्टर भट्टी ही देखते हैं, डॉक्टर शेलके नहीं। मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं सिर्फ टॉप के आदमी से मिलना चाहती हूँ, बॉटम के आदमी से नहीं। बॉटम? व्हाट डू यू मीन मैडम? डॉक्टर भट्टी कोई ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत काबिल हैं, बहुत हैंडसम हैं और एक ही मिनट में पेशेंट्स का ना दिल जीत लेते हैं। I mean, उन्हें ठीक कर देते हैं। मैडम आप उनसे एक बार मिलिए तो। अच्छा चलो मिलते हैं। आइए चलिए। आइए मैडम, आप यहाँ पर बैठिए, मैं डॉक्टर भट्टी को अभी भेजती हूँ। या खुदा रहम कर मुझ पर। बेगम नुसरत अली खान। मेरी तो जान ही निकल गई थी डर के मारे। आप डॉक्टर भट्टी हैं? जी हाँ जी हाँ, बैठिए ना। डॉक्टर साहब, आप कहीं ये तो नहीं समझ रहे ना कि मैं हमेशा ऐसे चौंकती और उछलती हूँ? जी नहीं मैडम, मिस जेम्स ने बताया कि आपके भाई को कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जी हाँ डॉक्टर, मैं उसके लिए बहुत परेशान हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मरीज के घर वाले ज्यादा परेशान होते हैं। अब सबसे परेशानी की बात तो ये है डॉक्टर कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे भाई ने खुद मोल ले रखी है और नतीजा ये कि रूही की जिंदगी खार हो रही है। रूही मेरी बेटी है, इकलौती। मेरा भाई भी मेरा इकलौता भाई है। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं उनमें जो आपको बहुत अजीब लगती हैं और उन्हें आपने कब नोटिस किया? मैंने तो तभी नोटिस किया था डॉक्टर, जब अम्मी के इंतकाल के बाद मैं यहाँ वापस आ गई थी जूबी के साथ रहने के लिए। तभी मुझे लगा कि वो कि वो क्या? देखिए आप घबराइए मत, बतलाइए।
आप दिमाग पर ज्यादा जोर मत दीजिए। आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं उसे अपने आप बाहर आने दीजिए। कोई जल्दी नहीं है, मैं इंतजार कर लूंगा। डॉक्टर, जो कुछ मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपके और मेरे बीच ही रहेगा ना? ये कोई कहने की बात है मैडम, दैट इज अंडरस्टूड। कहीं ऐसा ना हो, अगर किसी को पता चल जाए तो हमारी तो बिरादरी में नाक कट जाएगी। देखिए मैडम, मैं कोई फिल्मी पत्रकार तो हूं नहीं, मैं एक साइकेट्रिस्ट हूं। आप खुलकर कहिए बिना डरे। सबसे पहली बात तो ये है डॉक्टर कि वो पीता है। शराब? जी हाँ, शराब। हद से ज्यादा? हद से ज्यादा? मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी डॉक्टर कि हद से ज्यादा कहते किसे हैं? जो आदमी रोज बिला नागा सुबह से लेकर शाम तक शहर के तमाम होटलों के चक्कर लगाता हो, बारों और क्लबों में पाया जाता हो, फटीचर लोगों के साथ ढाबों में पाया जाता हो, उन्हें घर बुलाता हो, खाने खिलाता हो, उनके साथ ताश खेलता हो और चलते हुए उनके हाथ में रुपया थमाता हो, तो इन सब हरकतों को आप क्या कहेंगे? हद के अंदर या हद से ज्यादा? देखिए मैडम, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता था कि वो शराब कितनी पीते हैं, नॉर्मल या हद से ज्यादा? मेरे लिए शराब हराम है डॉक्टर साहब, इसलिए उसकी हर बात मुझे हद से ज्यादा लगती है और इसीलिए मैं उसे यहाँ भर्ती करना चाहती हूँ हमेशा के लिए, क्योंकि अब मैं उस राजू की हरकतें ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे जीना हराम कर दिया उस मर्दूत ने। खाने के लिए बैठो तो राजू के लिए सड़क कर जगह बना दो, जब बाहर से फोन करता है तो जूबी कहता है कि बाजी राजू को बुलाओ, उससे मेरी बात करवा दो। पता नहीं कहां से आ टपका ये मर्दूत। अगर हमें पता होता कि कमबख्त राजू इस घर में राज कर रहा है तो मैं कभी लौट कर नहीं आती। अम्मी ने भी पता नहीं कौन सा बदला लिया हमसे। एक खत डालकर ये नहीं बताया हमें कि ये मुआर राजू यहाँ राज कर रहा है। क्या ये उनका फर्ज नहीं बनता था? बताइए डॉक्टर, नहीं बनता था फर्ज? देखिए मैडम, इस सवाल का जवाब देना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरे लिए मुश्किल नहीं है डॉक्टर साहब, ये अम्मी का फर्ज बनता था कि वो हमें खत लिखकर बता देती इस राजू के बारे में। ये राजू है कौन? एक खरगोश, रैबिट। देखिए मैडम, ये तो खैर गुस्से की बात है। आप ठंडे दिमाग से बतलाइए कि आखिर ये है कौन? आपके भाई का कोई शराबी कबाबी दोस्त जिसे आप पसंद नहीं करती? मैं आपसे कह रही हूँ डॉक्टर, राजू एक खरगोश है, लंबा चौड़ा तगड़ा 6 फुट का। एक मिनट मैडम, क्या आप ये कहना चाह रही हैं कि? कहना नहीं चाह रही हूँ डॉक्टर, कह चुकी हूँ। मेरे भाई का ये दावा है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त एक सफेद खरगोश है। उस खरगोश का नाम राजू है और राजू इस घर में रहता है। समझ लिया आपने? ये दोनों हमेशा साथ घूमते हैं, साथ बातें करते हैं, फिल्में देखते हैं, बसों में सफर करते हैं और जूबी हमेशा 2 टिकट लेता है। मैंने कई बार रूही से कहा कि अगर जूबी अकेला था, अगर उसे अकेलापन महसूस हो रहा था और अगर वो किसी को दोस्त बनाना ही चाहता था तो उसने किसी इंसान को क्यों नहीं चुना? दुनिया क्या खाली हो गई थी इंसानों से? डॉक्टर साहब, मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। मैंने खुद अपनी आंखों से उस सफेद खरगोश को देखा है ना भयानक बात? मैडम, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसका कद उतना ही है जितना कि जूबी बताता है। ये बात आप किसी को मत बताइए, मेरे लिए कितनी शर्म की बात है ना। मैं देख सकता हूँ आप बहुत भयानक नर्वस ट्रेन से गुजरी हैं मैडम। जी हाँ, बहुत बहुत। आपकी माताजी की मौत का धक्का बहुत जबरदस्त रहा होगा। जी हाँ, ये तो मैं ही जानती हूँ। नींद वगैरह भी नहीं आती होगी? कैसे आएगी डॉक्टर, जब घर में जलजला आया हुआ हो? छोटी छोटी बातों से चिड़चिड़ाहट होती होगी? जी हाँ, इतनी कि बस पूछिए मत। भूख भी मर जाती होगी? जी साहब, खाने की मेज पर जब सामने एक खरगोश बैठा हो तो किसकी भूख नहीं मरेगी? लेकिन अब सारे झंझट खत्म, जूबी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। जायदाद की जिम्मेदारी मेरी होगी। हम ये घर बेच देंगे और एक फ्लैट खरीदेंगे और उसमें चैन से रहेंगे। इतने दुख सहने के बाद इतना तो हक बनता ही है मेरा, बनता है ना डॉक्टर? बनता है मैडम। आखिर इंसान हैं आप, बहुत थक चुकी हैं लगता है। जी हाँ, बहुत थक चुकी हूँ। दिमाग काबू से बाहर हो गया है। इतना कि जी चाहता है कि दीवारों से सर पटक दूं। आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी मदद करने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आता हूं, बस 2 मिनट में। हाँ? जी जी।
निकी, टाइगर, मैं बाहर जाकर जूबी का सामान ले आती हूँ। निकी, टाइगर, आया सर। हद होती है, हद हो गई तुम लोगों की। मैं यहाँ कब से घंटी पे घंटी बजाए जा रहा हूँ और तुम्हें सुनाई नहीं देता। वी आर सॉरी सर, एक्चुअली हमें घंटी सुनाई नहीं दी। हाँ सर। हाँ, कान में तेल डालकर बैठे थे तुम दोनों, हैं? अरे ये औरत कहाँ गई? कौन सी औरत सर? अरे मिसेस खान यहाँ बैठी हुई थी वो। अरे टाइगर, फौरन सायरन बजाओ। सर भाग गई चूल देकर वो। हाँ, उसकी कंडीशन बहुत सीरियस है। उस औरत को पकड़ कर लाओ कहीं से भी। सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मुझसे बचकर जाएगी कहाँ वो। सर ये तो हद हो गई। हाँ, मेन गेट, थबा, मैं डॉक्टर भट्टी बोल रहा हूँ। एक औरत यहाँ से भाग गई है। वो औरत पागल है, उसे पकड़ कर लाना कहीं से भी। अरे हाँ, मैं तो यहाँ से जाना नहीं चाहता था, लेकिन तुमने घंटी की आवाज नहीं सुनी। सर वो टाइगर वेस्ट विंग में था ना, इस वजह से। वेस्ट विंग में था? कौन सा कमरा खाली है हमारे पास? सर रूम नंबर 13 एकदम रेडी है सर। गुड, वेरी गुड। जब तक वो औरत पकड़ी ना जाए तब तक उसके भाई से बात करो। जी। जुबेर नाम है उसका, जुबेर अली खान। उसको जल्दी फोन पर बुलाओ। सर लेकिन वो औरत कह रही थी कि वो नहीं, उसका भाई पागल है। उसका भाई पागल है? अरे वो तो कहेगी। दुनिया के सभी खतरनाक पागल बचने के लिए इसी तरकीब का इस्तेमाल करते हैं। दिस वुमन इज ए साइकोपैथ। उसे पता चल गया होगा कि उसका भाई उसे यहां भर्ती कराने के लिए लाया है। उसको फोन लगाओ, उसके भाई को फोन लगाओ जल्दी। सर लेकिन एक प्रॉब्लम हो गई। मुझे लगा कि वो औरत ठीक है और उसका भाई पागल, इसीलिए मैंने उसे टाइगर के साथ 24 नंबर कमरे में ऊपर भिजवा दिया। क्या? तुमने उसे टाइगर के हाथों ऊपर भिजवा दिया? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? नहीं सर, मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन सच है ये सर। आई एम रियली सॉरी। सॉरी? अब तुमने सॉरी बोल दिया तो, लेकिन तुम दोनों ने मेरी ऐसी की तैसी कर दी है। सर मैं करती हूँ। हेलो मिसेस छाबरा, आप 24 नंबर वाले पेशेंट का ना रूम का ताला खोल दीजिए और उनके जो भी कपड़े वगैरह जो भी था वो सब उन्हें दे दीजिए। और सर, और उनको बोलो कि वो नीचे आ जाएं ऑफिस में। जी सर, और उनसे कहिए कि वो नीचे आ जाए ऑफिस में। डॉक्टर भट्टी उनसे कुछ बात करना चाहते हैं। बात करना चाहता हूँ? अरे मैंने तो उससे माफी मांगनी है, उनके पांव पकड़ने हैं मैंने। सर ये तो कहिए अच्छा हुआ कि मिस्टर खान को बर्फ के पानी में नहीं डाला। अगर उन्हें बर्फ के पानी में डाल देते तो सब गड़बड़ हो जाता सर। खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरत हो, पर थोड़ी बेवकूफ हो। दोनों का आइडियल कॉम्बिनेशन है। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूं सर। मिस्टर मलकानी ने मुझे फोन किया कि मिसेस नुसरत अपने भाई को लेकर यहाँ आ रही हैं। अब सर मैं तो उसी बात पे बिलीव करूंगी ना जो वो कहेंगी। सर आप ही बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? नहीं, कोई गलती नहीं। अब किसी तरीके जान बचाएंगे अपनी। सर आप कहाँ जा रहे हैं? चीफ से मिलना है। हो सकता है इस मामले को खुद हैंडल करना चाहें वो। सर चीफ तो बहुत गुस्सा होंगे, हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दें। कुछ नहीं हुआ, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। सर लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है। गलती मैंने की है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मिस्टर खान। जुबेर अली। हाय, मैं निकी जेम्स। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जी मुझे भी। ये लीजिए मेरा कार्ड। जी। अगर फोन करें तो ऊपर वाले नंबर पर करें, नीचे वाला ज्यादातर खराब रहता है और मैं कोशिश भी नहीं करता उसे ठीक करवाने की। ठीक है, थैंक यू। आइए ना प्लीज। आइए बैठिए। पहले आप मोहतरमा। जी नहीं, मुझे तो बहुत काम रहता है, इधर उधर जाना होता है। आप प्लीज बैठिए ना। पहले आप। जी शुक्रिया। आपके लिए मैं कुछ मैगजीन वगैरह लाऊं पढ़ने के लिए? जी नहीं, मैं आपको देखना ज्यादा पसंद करूंगा। अगर आप बुरा ना माने तो। सचमुच बहुत प्यारी है निकी जी आप। हाँ लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं समझते।
एक्चुअली कुछ लोग अंधे होते हैं दुनिया में, आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते। इस बात का एहसास कराया मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने। अब मैं चाहूंगा कि आपकी मुलाकात मैं करवाऊं। डॉक्टर साहब। मिस्टर खान। जुबैर अली। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये लीजिए मेरा कार्ड। अगर फोन करें तो ऊपर वाले नंबर पर, नीचे वाला नंबर ज्यादातर। ये तो अब आप पर ही डिपेंड करता है मिस्टर खान। इनसे तो मुलाकात हो गई होगी आपकी। जी हाँ, इस बात का शर्फ मुझे हासिल हो चुका है। अब बैठिए ना। हाँ, मैं चाहूंगा कि अब आप लोगों की मुलाकात अपने सबसे अच्छे दोस्त से करवाऊं। हाँ, बाद में मिस्टर खान, मैं अब एक जरा जरूरी बात करना चाहता हूँ आपसे। उसके बाद आप बैठिए तो। पहले ये तो बैठे मिस निकी जेम्स। तुम ही बैठ जाओ निकी, प्लीज। थैंक यू। हमारी मजबूरी है मिस्टर खान, और आपकी पोजीशन स्ट्रांग है, ये बात हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। तो क्यों ना अपने सारे कार्ड्स टेबल पर निकाल कर फेंक दिए जाए। बहुत अच्छा, ये तो मेरे इंटरेस्ट की चीज है। दूर की सोच होनी चाहिए आदमी की। कहीं भी चले जाइए, इंसान तो आखिर इंसान ही रहता है। इसमें कोई शक नहीं है। गलतियां तो आखिर इंसान से ही होती हैं मिस्टर खान। आज एक गलती मुझसे भी हो गई, जिसके बारे में मैं अपनी सफाई देना जरूरी समझता हूँ आपको। नहीं खान साहब, गलती इनसे नहीं, गलती मुझसे हुई है। गलती मेरी थी निकी। गलती मेरी थी सर। क्या बात कर रही हो? गलती मेरी थी निकी। सर गलती मेरी थी। ये तुम्हें क्या हो गया निकी? गलती मेरी थी। सर मेरी गलती क्या गलती मेरी थी? आखिर मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ निकी। बहुत दिलचस्प लग रही है आप दोनों की बातचीत। तो आप दोनों ने गलती की। जी, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ, जी हाँ, क्यों नहीं। इसी समझ पर तो मजबूत और टिकाऊ रिश्ते कायम होते हैं। इंचार्ज होने के नाते सारी जिम्मेदारी मेरी है मिस्टर खान, इनकी नहीं। आपका एटीट्यूड बहुत पसंद आया मुझे। अगर आपकी सिस्टर से मेरी मुलाकात पहले हो गई होती तो कहानी शायद और ही होती। अच्छा, ये बात तो बहुत हैरत की है। मैं तो समझता था उसकी कोशिश खत्म हो गई है, उसके दिन गए। लेकिन खैर, दिल का मामला है, सो उम्र का फर्क मायने नहीं रखता। इसमें आपकी बहन का दोष नहीं है मिस्टर खान, दोष है उनकी दिमागी बीमारी का, जो इस वक्त बहुत बिगड़ी हुई है। और इसी वजह से वो यहाँ आई और बताने लगी कि आपको इलाज की जरूरत है। बहुत ज्यादा फिक्र करती हैं वो मेरी, जबकि मैं तो बिल्कुल भला चंगा हूँ। एग्जैक्टली, वो पहले ही यहाँ पहुंच गई और मिस जेम्स से आपके बारे में सब कुछ बताने लगी। और आपके फैमिली वकील मिस्टर मलकानी का भी फोन आया था। अच्छा, बहुत अच्छे इंसान हैं वो। हाँ, आपकी बहन बहुत टेंस और नर्वस थी। उन्होंने आते ही आपके पीने के बारे में हल्ला बोल दिया। वो तो खैर हमेशा बोलती है। बहुत हिस्टेरिकल हो गई थी। मैं उन्हें समझाऊंगा कि परेशान ना हो, ये तो मामूली सी बात है। हाँ, मैंने भी उनसे यही कहा कि आप वैसे ही पीते होंगे जैसे हम सब पीते हैं, जब मन करता है तो। जी हाँ, जैसा कि अभी मन कर रहा है। सच पूछिए तो अभी मिल जाए तो अभी पी जाऊंगा। सच पूछिए तो मैं भी पी जाऊंगा। लेकिन आपकी बहन कुछ सुनने को तैयार नहीं हुई। वैसे वो भी पीती है ना? नहीं नहीं, उसने तो कभी चखी भी नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? मेरा दावा है वो पीती हैं, आपसे छुप कर पीती हैं, रोज पीती हैं, और मेरा ख्याल आज भी पिए हुए थी। अच्छा, अगर ऐसा है तो ये तो बहुत हैरत की बात है। खैर, मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनका केस काफी सीरियस है। और ये मुझे तब मालूम हुआ जब वो पैशनेटली और एक्साइटेडली अपने खरगोश के बारे में बताने लगी। कुछ नाम भी बताया था उसका, शायद राजू। जी बिल्कुल सही बताया उन्होंने, राजू ही नाम है इनका। और ये भी बताया कि आप दोनों मिलकर उनकी जान लिए ले रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं डॉक्टर साहब, बल्कि हम तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं उनकी। खैर, इससे पहले की बात आगे बढ़े, मैं आपका तारुफ करवा ही दूं अपने सबसे प्यारे दोस्त से। आप मेरी बात सुन लीजिए पहले प्लीज मिस्टर खान। उनकी समस्या अचानक रातों रात पैदा नहीं हुई है। उनकी जड़ में एक जबरदस्त ट्रॉमा है। जड़ में क्या है? ट्रॉमा। ट्रॉमा मिस्टर खान, TRAUMA, ट्रॉमा मीन्स धक्का, शॉक। और ये धक्का, ये शॉक कई तरीके का होता है, जैसे बर्थ ट्रॉमा यानी पैदाइशी धक्का, जिससे हम जिंदगी भर उबर नहीं पाते। बिल्कुल सही मिस्टर खान, बिल्कुल सही। कहने का मतलब है कि आपकी बहन की हालत बहुत सीरियस है, लेकिन मैं उन्हें संभाल सकता हूँ। लेकिन उन्हें कुछ दिन के लिए हमारे यहाँ रहना पड़ेगा। जी जरूर, अगर वो रहना चाहें तो मुझे क्या एतराज हो सकता है। वो बड़ी हैं, समझदार हैं, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक है उन्हें। लेकिन एक बार उनसे खुलकर बात कर लीजिएगा। ऑफ कोर्स,
निकी टाइगर को कुछ सामान लेने भेजा था ऊपर। जी जी सर, सामान उसको मिल गया है और उसने सामान उठा के हाइड्रो टब में डाल भी दिया। वेरी गुड। आपकी सिस्टर का वहम मामूली नहीं है मिस्टर खान। उनका वहम एक ऐसी चीज के लिए है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस दुनिया में कितने लोग होंगे जिन्होंने 6 फुट ऊंचा खरगोश देखा होगा? हाँ, ऐसे खरगोश किस्मत वालों को ही दिखाई देते हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल है मिस्टर खान। आप मुझे बहुत अच्छे लगे। आप भी मुझे बहुत अच्छे लगे डॉक्टर भट्टी, और आप भी निकी। आपके कुछ सिग्नेचर चाहिएंगे हमें। आपकी सिस्टर को यहाँ रखने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। ये साइन वगैरह आप उन्हीं से करवाएं तो बेहतर होगा, क्योंकि लिखा पढ़ी के सारे काम वही संभालती हैं। हर जगह उन्हीं के साइन चलते हैं। लेकिन हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। लेकिन आप उन्हें जब भी मिलना चाहें आप मिल सकते हैं। तो बताइए कब मिलना चाहेंगे आप? 1 घंटे के बाद कभी भी। 1 घंटे बाद? जी हाँ, सच पूछिए तो आप लोगों से मिलने के बाद मेरा तो कहीं जाने को मन ही नहीं कर रहा है। अगर मैं यहीं बैठा रहूं तो कोई हर्ज है? नहीं, कोई हर्ज नहीं है। आप चाहें तो यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन आप बैठे बैठे बोर हो जाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें तो ऊपर जाना है, कोई काम है हमें। मैं आप दोनों को ट्रीट देना चाहता हूँ जिमीज किचन में। बेहतरीन चाइनीज फूड, बेहतरीन कॉकटेल, मजा आ जाएगा। वैसे जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं उनका साथ मैं फिर कभी नहीं छोड़ता। आज तो बहुत मुश्किल है मिस्टर खान, फिर कभी सही। कब, किस दिन, तारीख और दिन बताइए। इस वक्त बताना बहुत मुश्किल है, हमारी ड्यूटी और वक्त बदलते रहते हैं दरअसल। वैसे आज आप लोग कितने बजे फ्री होंगे? आज तो बहुत देर हो जाएगी, रात के 10 भी बज सकते हैं शायद। ठीक है, 10 बजे चलेंगे। जिमीज किचन रात को 2 बजे तक खुला रहता है। अब आपसे क्या कहूँ, अब तो चलना ही होगा, तो चल पड़ेंगे मिस्टर खान। और निकी जी आप? जी मैं? डॉक्टर शैल के पसंद नहीं करते हैं अपने स्टाफ का बाहर के लोगों से मिलना जुलना। आपने बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ। चलेंगे मिस्टर खान। वेरी गुड। तो मैं ठीक 10 बजे टैक्सी लेकर आ जाऊंगा, फिर हम लोग शहर चलेंगे एक जबरदस्त शाम साथ साथ बिताने के लिए। अब मैं अपने दोस्त से आपकी मुलाकात वहीं करवाऊंगा, पहला जाम टकराने के बाद। जरूर मिस्टर। ओके, 10 बजे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब जाके मेरी सांस वापस आई है। डॉक्टर भट्टी। यस सर। मिस जेम्स। यस सर। हाँ, मालिक को कह दो कि मेरे पीले गुलाबों को अच्छी तरह से तराशें। यस सर। अगले हफ्ते फ्लावर शो है, उस फ्लावर शो में फर्स्ट प्राइज जरूर लेकर आएंगे मेरे पीले गुलाब। राइट सर। सफेद खरगोश वाली औरत का क्या हुआ? उसका मामला सुलझ गया? जी सुलझ गया सर, मैंने उसके भाई से बात भी की है। गुड। ही वाज क्वाइट रीजनेबल। वेरी गुड। मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे जिनको जानवर दिखाई देते थे, और इतना बड़ा जानवर 6 फीट 6 फीट 2 इंच का ये सर। ओह माय गॉड, 2 इंच और? उफ, ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। अब तो उसमें से अच्छा सुनो, उस औरत ने कुछ और कहा। उसने उस खरगोश का नाम भी बताया सर। है क्या? राजू। वाह राजू, अब तो इसमें मुझे और इंटरेस्ट आ रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। डॉक्टर भट्टी। यस सर। यही मौका है हमारा A to X फॉर्मूला इस्तेमाल करने का। दैट्स वेरी गुड सर। हाँ, और यही औरत सही रहेगी एक्सपेरिमेंट के लिए। वेरी गुड सर। ये क्या है? वो क्या है? क्या सर? सर वो मिस्टर खान अपना रेनकोट और अपनी हैट छोड़ गए हैं। राइट सर। जल्दी। यस सर। क्या ये क्या? 2 रेनकोट, 2 कैप्स, और ये क्या? हाँ? क्या है ये? 2 सुराख। यस सर, वेरी स्ट्रेंज। पता नहीं क्या क्या फैशन निकले हैं। चलो रख दो यहाँ उसकी से। क्लोक रूम नहीं है, ऑफिस है। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सर? बहुत अच्छे। आप क्यों रहे हो? कोई परेशानी? हाँ सर, वही औरत, उसी औरत ने बहुत परेशान करके रखा सर, बहुत तंग किया हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो उसको बांध दूं सर, ताकि काबू में आए। और तुम तो मुझे भूल ही गई है ना? सर आधे कपड़े तो मैंने उसके उतारे अकेले। उतार दो दिए, चलो हम उसे मिलने चलते हैं। सर मैंने उसे हाइड्रो टब में भी घुसेड़ दिया। वेरी गुड। ओह माय गॉड, क्या हुआ? सर मैं नल तो बंद करना ही भूल गया। जाओ जल्दी बंद करो, वरना यहाँ बाहर आ जाएगी। बाहर आ जाएगी। चलो भट्टी। यस सर। हाँ रुको भट्टी। मैं आ गई। क्यों? अरे भूल गए, आज डॉक्टर बरुआ की यहाँ पार्टी है ना। हाँ नहीं बिल्कुल बुला नहीं हूँ मैं, मालूम है, लेकिन बस एक मरीज को देख लो। 5 मिनट रुक जाओ। चलो भट्टी। हाँ चलो जल्दी करना वरना लेट हो जाएंगे।
हाँ रुको भट्टी। मैं आ गई। क्यों? अरे भूल गए, आज डॉक्टर बरुआ की यहाँ पार्टी है ना। हाँ नहीं भूला, बिल्कुल भूला नहीं हूँ मैं, मालूम है, लेकिन बस एक मरीज को देख लो, 5 मिनट रुक जाओ। चलो भट्टी। हाँ चलो। जल्दी करना वरना लेट हो जाएंगे। राजू। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैं सविता, डॉक्टर शेलके की पत्नी। ओह आई सी। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं जुबेर अली खान। ये लीजिए मेरा कार्ड। अगर फोन करें तो ऊपर वाले नंबर पर करें, नीचे वाला ज्यादातर खराब रहता है और मैं उसे ठीक करवाने की कोशिश भी नहीं करता। थैंक यू। आप किसी को ढूंढ रहे हैं? जी हाँ, अपने दोस्त राजू को। अभी थोड़ी देर पहले मैं उसे यहाँ छोड़कर गया था। राजू वो यहाँ पेशेंट है? जी नहीं, वो तो बिल्कुल भले चंगे हैं। अच्छा, तो यहाँ काम करते हैं? जी नहीं, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा वो एक फूका भी है। अभी थोड़ी देर पहले तो हम लोग यहाँ साथ साथ थे। ये शायद कोई नया शब्द है, कोई स्लैंग। जी नहीं, जहाँ तक मुझे पता है ये तो बहुत पुराना शब्द है। अच्छा, लेकिन मैंने तो पहले कभी नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था। अपने दोस्त से मिलने के बाद जाना इस शब्द के बारे में। काश वो यहाँ होते तो मैं आपको उनसे जरूर मिलवाता। बहुत खुश होती हैं आप, वो भी बहुत खुश होते हैं आपसे मिलकर, क्योंकि आप एक बहुत अच्छी लेडी हैं। थैंक यू। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मिलकर देखिएगा, वो भी यही कहेंगे। वैसे वो बहुत ज्यादा बोलते नहीं है। अगर बात में दिलचस्पी ना हो तो चुपचाप रहेंगे। कोई पसंद आ जाए तो बहुत बात करेंगे, गप्पे लड़ाएंगे। वैसे लोगों के बारे में फैसला लेने में थोड़ा वक्त लेते हैं। वक्त और हालात को देखते हुए यही सही तरीका है। ये दुनिया बड़ी अजीब है। ये तो खैर सही है। अब देखिए ना, वो मुझे प्यार करते हैं, इसलिए हर उस शख्स से प्यार करते हैं जिसे मैं प्यार करता हूँ। इसमें नुसरतबाजी भी शामिल है। उनका प्यार दो तरफा होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। नुसरतबाजी प्यार करना तो दूर, उन्हें पसंद भी नहीं करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन होता है। अपने घर परिवार में ही ये सब देखती आ रही हूं मैं। बहुत चाहा कि संबंध दो तरफा रहे, लेकिन नहीं। लेकिन अब तो मैंने परवाह करना ही छोड़ दी है। इट्स यूजलेस। लेकिन हमें कोशिश तो जारी रखनी चाहिए ना। हाँ, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। राजू ने मुझसे कई बार कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं जुबैर, एक बार कहकर तो देखो। लेकिन मैं कुछ नहीं कहता। मैं सोचता हूं चीजें मेरी कोशिशों से ठीक हो जाएं तो बेहतर होगा। वैसे ये बात सच है कि राजू सब कुछ जानता है, हर बात उसके लिए मुमकिन है। अब देखिए ना, सरबजीत आंटी का बेटा कनाडा से आज वापस लौट रहा है बिना बताए। सरबजीत आंटी कौन? हमारे पड़ोस में रहती है, अकेली। कोई नहीं है सिवाय उनके बेटे के। वो भी कई सालों से कनाडा में रहता है। बहुत उदास रहती है वो। राजू ने उन्हें कई बार समझाया कि फिक्र ना करें, उनका बेटा वापस आ जाएगा। उन्हें यकीन ही नहीं होता, लेकिन आज हो जाएगा, जब उनका बेटा वापस लौटकर उनके साथ हमेशा के लिए रहने लगेगा। उन्हें पता नहीं है इस बात का? नहीं, मुझे भी पता नहीं था। राजू ने बताया। कितनी अच्छी बात है ना। कितना प्लेजेंट सरप्राइज होगा सरबजीत आंटी के लिए। राजू सब जानता है सविता जी। आप भी उससे जरूर मिलिए। आप चलिए ना मेरे साथ, वो शहर में किसी ना किसी बार में मिल जाएगा। थोड़ा वक्त हमारे साथ गुजारिए। नहीं थैंक यू मिस्टर खान, आज तो पॉसिबल नहीं है। वो क्या है, मैं इनका इंतजार कर रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे यहाँ नहीं पाया ना तो आसमान सर पे उठा लेंगे। तब तो बहुत मुश्किल होगी। खैर, फिर किसी दिन सही। और इस बात का भी तो भरोसा नहीं है कि राजू हमें वहां मिल ही जाएगा। हो सकता है हम वहां जाएं और वो हमें ढूंढता हुआ इधर आ जाए। आप एक काम करें, अगर राजू के लिए कोई मैसेज हो तो मुझे दे दें। अगर मेरे यहाँ रहते वो यहाँ आ गए तो मैं उन्हें मैसेज दे दूंगी। जी बस इतना कह दीजिएगा कि शहर में वो मुझसे मिल लें, अगर उनका कोई प्रोग्राम ना हो तो। जगह वो जानते हैं। ठीक है। वैसे एक काम और कर सकते हैं, हम शहर की ओर ही जा रहे हैं। डॉक्टर बरुआ की कॉकटेल पार्टी है ना, 32 लिंक रोड। तो अगर राजू वक्त पे आ गया तो हम उसे वहां पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। अच्छा, अब मैं इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
ये चिड़ी की बेगम बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रही है। डॉक्टर भट्टी। यस सर। मैंने जो 2 इंजेक्शन लिखवा दिया है उसे अभी दे दो। ठीक है सर। और अगर फिर शांत ना हो जाए तो 1 घंटे बाद और 2 दे देना। ठीक है सर। फिर देखते हैं कोऑपरेट करती कि नहीं करती। अभी एक और काम है रामू। हाँ? अभी एक साहब यहाँ आए थे, मिस्टर खान, मिस्टर जुबैर अली खान। अरे अपनी पेशेंट नुसरत के भाई सर। अच्छा। अस्पताल देखना चाहते थे, मैंने पास बनवा कर दे दिया। अरे नहीं, वो उनसे मिलने नहीं आए थे। वो तो अपने किसी दोस्त को ढूंढ रहे थे। दोस्त को? हाँ। कोई नाम बताया उसका? हाँ, राजू। राजू? हाँ, और उन्होंने ये भी कहा कि वो एक पुका है। पुका? हाँ। पुका का मतलब? मतलब तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि वो एक पुका है और बहुत ही ऊंचे कद के हैं। हाँ? अभी सुलझा देता हूं मैं गुत्थी। नीचे। यस सर। राइट सर। वो हैट लेके आओ। यस सर। सर हैट। हाँ। डॉक्टर भट्टी। यस सर। यहाँ। शाबाश, तुम्हारा नाम भट्टी है ना? यस सर, बलबीर सिंह भट्टी। बहुत समझदार आदमी हो तुम। मेडिकल में पढ़े हुए ना? शायद ज़ूलॉजी की क्लास में तुम्हें यह नहीं बताया गया कि खरगोश नाम का एक जानवर होता है और उसके सर पे 2 कान होते हैं, लंबे लंबे। और अगर उसके सर पे हैट लगानी पड़े तो उसके कान को एडजस्ट करने के लिए 2 सुराख करने पड़ते हैं। करने पड़ते हैं ना? करने पड़ते हैं ना? लेकिन मिस्टर खान तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे थे सर। नॉर्मल लग रहे थे, बहुत नॉर्मल लग रहे थे ना? लेकिन एक साइकियाट्रिस्ट का काम होता है कि कौन सा आदमी नॉर्मल है और कौन सा आदमी ऊपर से नॉर्मल दिखाई दे रहा है। तुमने मेरा फट्टा बिठा दिया है भट्टी। गुड इवनिंग सर। शट अप भट्टी, तुम्हारी वजह से मुझे वो काम करना पड़ रहा है जो मैंने 15 साल की सर्विस में कभी नहीं किया। मैं खुद जाऊंगा खान को ढूंढने के लिए और उसे पकड़ के यहां लेके आऊंगा। सविता, तुम घर चली जाओ और बरुआ को फोन करके बता देना कि हम पार्टी में नहीं आ सकते, इमरजेंसी है। और तुम दोनों ऊपर जाओ, उस औरत को टब से बाहर निकालो और बाइज्जत घर भेजो उसे। राइट सर। और सुनो, जब मैं वापस आऊं तो तुम्हारी ये शक्ल है ना, मुझे इस हॉस्पिटल में दिखाई देनी नहीं चाहिए, समझे? तुम्हारा सामान समेट लो और दफा हो जाओ यहां से। मैं जा रहा हूं। मैं राइट सर। गुड इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। टाइगर, ये पुका क्या होता है? क्या मैडम? पुका? पुका? मैडम ये शब्द तो मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। एनसाइक्लोपीडिया निकालो। जी मैडम। ये तो हर शब्द का मतलब रहता है। हाँ। ड्राइवर मेरा इंतजार कर रहा है, मैं निकलती हूँ। हाँ? जी मैडम, गुड नाइट। पूका प्राचीन साल्टेक भाषा का एक शब्द, जानवर का रूप धारण करने वाली एक पवित्र आत्मा, आकार हमेशा बड़ा, जो अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी किसी के भी सामने और किसी भी समय प्रकट हो सकती है और होती है। वाह, ठीक हूं। कौन बोला? कौन है? कौन है? कौन है? इधर भी नहीं है, उधर भी नहीं है, तो फिर किधर है? अरे कहाँ है? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? अरे तुम्हारी मम्मी नुसरत और कौन? आपको पता है ना वो मामू जान को लेकर अस्पताल गई हैं। अरे बाबा, ये तो मेरे को भी पता है, लेकिन उसने फोन क्यों किया था अभी थोड़ी देर पहले मेरे को क्लब में? चीख तो ऐसे रही थी जैसे कोई कयामत आ गई या फिर आग लग गई घर में।
अरे बाबा बोल क्या रही थी ये भी तो समझ में नहीं आ रहा था। मलकानी साहब गड़बड़ गड़बड़, मलकानी साहब गड़बड़ गड़बड़। मम्मी ऐसा बोल रही थी, क्यों? अरे मेरे को क्या पता क्यों, बस आए बाएं बक रही थी पागलों की तरह। सारा गेम बर्बाद कर दिया मेरा पपलू का। बड़ी हैरानी हो रही है सुनकर। मम्मी को सिर्फ मामू जान को अस्पताल में छोड़ना था और वापस चले आना था, बल्कि अब तक तो उन्हें आ भी जाना चाहिए था। अंकल हम सोच रहे हैं ये मकान बेचकर हम एक फ्लैट खरीद लें। अरे बाबा लेकिन ये मकान बेच कैसे सकते हो, ये तो तुम्हारे मामू का मकान है, तुम लोगों का नहीं है। अंकल मामू जब रहेंगे अस्पताल में तो प्रॉपर्टी का कंट्रोल तो मम्मी के हाथ में ही आ जाएगा ना। तो फिर कहाँ है तुम्हारी मम्मी, बुलाओ उसे फौरन। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो फिर फोन क्यों किया था मेरे को क्लब में? अरे चीख चीख कर कह रही थी जल्दी चले आओ इसी वक्त, बस 1 मिनट की भी देरी मत करना। और मैं पपलू छोड़कर चला आया। अरे 2 पपलू थे मेरे पास और बाजी डिक्लेयर करने वाला था 100 अलग। अंकल हो सकता है मम्मी ने आपको मकान की डीड के लिए बुलाया हो। डीड आप ही के पास है ना? और किसके पास होगी? अरे मेरे पास ही है, सेफ में रखी है, बिल्कुल सेफ। लेकिन रूही तुम्हारे मामू जुबैर के बारे में सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि वो बेचारा पागल खाने में कैद पड़ा है। इसी में उनका भला है और हमारा भी। वैसे जब मामू अस्पताल में भर्ती हो जाएंगे तो हम सोच रहे हैं इंग्लैंड चले जाएंगे। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे जूबी के लिए। आदमी अच्छा है, अगर चाहता तो क्या नहीं कर सकता था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय खरगोश पालने के। अरे सब कुछ था उसके पास, रोशन दिमाग, खूबसूरत पर्सनालिटी और बेहतरीन दोस्त। और कितने सारे तो दोस्त थे उसके पास, सभी उससे बहुत खुश रहते थे। औरत, मर्द, मैं, हम सब। तो क्या औरतें उन्हें पसंद करती थी? अरे बहुत। लेकिन तभी तक जब तक वो खरगोश उसका दोस्त नहीं था। उस खरगोश की दोस्ती से पहले बहुत सारी औरतें दीवानी थी उसकी। अरे तुम्हारी नानी के लेटर बॉक्स में इत्र में डूबे हुए उसके प्रेम पत्र रंगीन लिफाफों में भरे पड़े रहते थे। सचमुच मुझे यकीन नहीं होता। कुछ था उसमें जो सबसे अलग था। बड़ी से बड़ी परेशानी आ जाने पर भी हमेशा मुस्कुराता रहता था। कोई प्रोग्राम अचानक चेंज हो जाए तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे बड़ी पहले मैं उसकी ये बातें एडमायर करता था, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि नहीं, ये सिम्टम्स किसी नॉर्मल आदमी के नहीं हो सकते। अरे एक नॉर्मल आदमी को अगर इतना बड़ा खरगोश दिखा दिया जाए तो वो बेचारा तो पहले ही चीख मारकर बेहोश हो जाए। लेकिन तुम्हारे मामू को तो कुछ हुआ ही नहीं, उल्टे वो उस खरगोश को अपने घर ले आया। और देखो आज क्या हालत हो गई बेचारे की। अपनी हालत के लिए वो खुद जिम्मेदार हैं। इतना सिर चढ़ा रखा है उन्होंने उस खरगोश को कि आप समझ भी नहीं सकते। एक कदम तक नहीं उठाते उस खरगोश की परमिशन के बिना। आपने तो देखा ही है ना? हाँ मैंने देखा है उसको। अरे 2-3 बार तो मेरे ऑफिस में भी लेकर आया है वो उस खरगोश को। बूढ़ा हो गया हूँ लेकिन ऐसी बातें छुपती नहीं है मेरे से। मम्मी क्या हुआ? मम्मी अंकल मम्मी को संभालिए। अरे नुसरत ये क्या हो गई तुम्हारी? मम्मी धीरे अरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। हुआ क्या है मम्मी? चलिए आइए बैठिए। चलो आओ मम्मी। बैठा दो। आइए बैठिए। बालों की क्या हालत हो गई? और मैं इनकी चप्पलें उतार देता हूँ। अरे खुदा के लिए चुप हो जाओ, जान छोड़ दो मेरी। अरे सांस तो लेने दो। अंकल मम्मी को सांस लेने थोड़ी देर मुझे यहीं बैठने दीजिए, फिर ऊपर ले चलिए और मुझे मेरे बिस्तर में लिटा दीजिए। लेकिन बड़ी ये तो बताओ कि ये तुम्हें हुआ क्या है नुसरत? उन अस्पताल वालों पर मुकदमा ठोक दीजिए। उन हरामखोरों ने जूबी की जगह मुझे पकड़ लिया था। ओह नो। देखो तो मेरे बाल। मम्मी लेकिन हुआ क्या? क्या किया उन्होंने? आपने फिर से कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा। अरे मैंने कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला था, मैंने सिर्फ उन्हें जूबी और
राजू की कहानी सुनाई थी बस। लेकिन बड़ी फिर तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? पूरी बात बताओ। नहीं बताती हूँ। मैं जूबी की हिस्ट्री सुनाकर बाहर निकली टैक्सी से उसका सामान लेने के लिए। मैं वहां से गुजर ही रही थी कि एक पेड़ के पीछे से एक आदमी सामने कूदा। भयानक, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा। हाँ, फिर क्या हुआ? फिर मम्मी? अरे उस डरावने आदमी ने मुझे पकड़ लिया। अरे फिर क्या हुआ? और फिर कंधे पे डाला और फिर मुझे ऊपर ले गया। कंधे पर डाला, ऊपर ले गया। फिर क्या किया उसने? फिर क्या किया? वो आदमी जवान था कि बूढ़ा? मेरे ख्याल से तुम ऐसा करो बेटी, थोड़ी देर के लिए जरा बाहर चली जाओ। अब क्या फायदा अंकल? मम्मी आप आगे बताइए क्या हुआ? अरे आगे उसने मेरे कपड़े उतार दिए। झूले लाल, अब तो मुकदमा ठोकूंगा। अरे उस बेवकूफ घटिया आदमी ने फिर मुझे ठंडे पानी के अंदर पटक दिया। अरे बर्फ सा ठंडा पानी। मेरा तो खून जमने लगा था। मेरे दांत ऐसे किटकिटा रहे थे बेटी, जैसे कि कोई टेलीप्रिंटर चल रहा हो। अरे उस मनहूस की औलाद ने ऐसा सलूक किया मेरे साथ जैसे मैं कोई बाजारू औरत हूँ, सड़क चाप। लेकिन मैंने भी उसका खूब मुकाबला किया, ऐसे घूसे जमाए, ये और ये और ये और ये। अरे फिर वो नीचे भाग गया। फिर थोड़ी देर बाद ऊपर आ गया अपने मददगारों के साथ। मददगारों के साथ? मददगार कौन? एक नर्स और एक डॉक्टर। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा बर्ताव करना शुरू कर दिया जैसे मैं कोई पागल हूँ। अच्छा, उनकी ये हिम्मत? अरे यही नहीं, उन्होंने बहुत निहायत बेहुदा सवाल मुझसे करना शुरू कर दिए। जैसे मम्मी? अरे वो सप्रेस डिजायर्स, सेक्सुअल अर्ज और भी पता नहीं कैसी कैसी गंदी बातें। वो जगह गंदगी का ढेर है वकील साहब, उसे साफ करना ही पड़ेगा, इसलिए ठोक दीजिए मुकदमा। अरे मैं छोड़ूंगा नहीं उन कमीनों को, पूरा का पूरा अस्पताल उड़वा कर फिकवा दूंगा मैं। अरे उस क्या नाम बताया? डॉक्टर शेलके। अरे उस डॉक्टर शेलके का तो बोरिया बिस्तरा बनवा दूंगा मैं। हाँ, मेरा नाम भी मलकानी मूलचंदानी है। लेकिन उस दूसरे डॉक्टर ने मुझे ज्यादा तंग किया। तो क्या नाम है उसका? नोट करवाओ। भट्टी, डॉक्टर बलबीर सिंह भट्टी। लेकिन मलकानी साहब, आप उससे ज्यादा बात मत कीजिए, और अगर वो आपसे बातें करे तो उस पर यकीन भी मत कीजिए, निहायत झूठा है वो। जो बातें मैंने उसे गुड फेथ में कही है वो जरूर उगलेगा सबके सामने। मम्मी आपने क्या कहा? अरे तुझे नहीं मालूम तो चुप रहे। अरे लेकिन नुसरत, जो बात तुम भट्टी को बता सकती हो वो हमसे क्यों छुपा रही हो? अरे भाई, ये तुम्हारी बेटी है और मैं तुम्हारा वकील हूँ। ओफो, मुझे पता है आप दोनों में कौन क्या है, पर मैं अब वो बात किसी को नहीं बताना चाहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप उन पर मुकदमा दायर करें और मुझे बस अपने कमरे तक पहुंचा दे। मम्मी लेकिन प्लीज ये बताइए जूबी अंकल कहाँ हैं? किसी पीर फकीर की मदद लेनी पड़ेगी। कोई शय है जो उसे बचाती है, शायद वही पूका। पूका को छोड़िए, ये बताइए जूबी अंकल कहाँ हैं? मुझे नहीं पता वो कहाँ है, डॉक्टरों ने उसे छोड़ दिया। बस छोड़ दिया? देख रहे हैं अंकल, फिर से मम्मी को चकमा देकर वहां पर फंसाकर आप भाग गए। मुझे नहीं मालूम वो कहाँ चला गया, लेकिन अगर वो अब मिल जाता है तो इस बार आप उसे लेकर जाएंगे मलकानी साहब, मैं नहीं जाऊंगी। बहुत जलालत झेली है मैंने। अरे अब ले चलो मुझे ऊपर कमरे में। आराम से, आराम से, ध्यान से, धीरे धीरे, आराम से। ओह, ध्यान से। अल्लाह।
देखा अंकल आपने, जूबी अंकल अब भी आजाद घूम रहे हैं। अब आप कुछ कीजिए ना। अरे बाबा करूंगा, पहले नोट्स तो तैयार कर लूं। छोड़िए नोट्स को, ये जरूर जूबी अंकल की चाल है। उन्होंने मम्मी को वहां पर फंसाया और खुद वहां से भाग खड़े हुए। आप कुछ कीजिए। अरे नहीं, ऐसा नहीं कहो रूही। भाई तुम्हारा जो मामू है वो तो अपनी बहन पर जान छिड़कता है। हाँ नुसरत पढ़, अरे बचपन से आदत रही है उसकी हर बात अपनी बहन के साथ शेयर करने की। मैं यकीन नहीं करती। मैं एक जासूस हायर करूंगी और मामू को ढूंढ निकालूंगी और पागल खाने में भर्ती करवा के रहूंगी। अंकल थोड़ी सी हमदर्दी हमारे लिए भी रखेंगे कि नहीं? कितना दुख झेला है हम माँ बेटी ने, आपको क्या पता। कितनी कोशिश की हमने उनके इस पागलपन को छुपाने की, पर वो है कि आप यहीं रुकिए, मैं जाकर मम्मी के कपड़े बदलवा के आपको आवाज देती हूँ। यहां भी नहीं है। आ रही है सर, कोई नहीं है, लाइन क्लियर। आपकी तारीफ। पर आप कौन है? डॉक्टर शेलके आ रहे हैं। अरे डॉक्टर शेलके, अरे मुझे तो उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। पर आप हैं कौन? अपना नाम तो बताइए। अरे मलकानी, लेकिन डॉक्टर शेलके कहाँ? नाम इसलिए पूछा क्योंकि डॉक्टर शेलके ये जानना पसंद करते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं। सर, ये आदमी कह रहा है कि इसका नाम मलकानी है। आइए डॉक्टर मलकानी, आपका मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहले ये बताइए कि वो यहाँ आया था। कौन? जुबैर? हाँ। नहीं, लेकिन क्या आपको पक्का विश्वास है कि वो यहाँ नहीं आया? अरे नहीं आया बाबा। देखा सर, कितनी होशियारी बरत रहा है वो। अब बैठा होगा कहीं छुपकर। हाँ। सर, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे पकड़ लूंगा। कितना भी होशियार हो, कितना भी चालाक हो, मैं ऐसे लोगों को यूं पकड़ लेता हूँ, ये भी मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। सर, वो लिस्ट का है। कौन सी लिस्ट सर? अरे वही जहाँ से हम होकर आए हैं, उसको ढूंढते हुए। वो लिस्ट? हाँ। ये रही सर वो लिस्ट, ये रही। पढ़ के सुनाओ। सर, अभी तक हम कुल 17 जगहों पर गए हैं जहां पे वो हो सकता था। उनमें रेस्टोरेंट, बार, होटल्स और ढाबे भी शामिल हैं। सर, ये सारी पढ़नी पड़ेगी। नहीं तो क्या? अरे नहीं, पढ़ता हूँ ना। सुनिए, फुलरिज, चिनकई, जिमीज किचन, कापर चिमनी, पीटर कैट, वोल्गा, गिना, वुल्फस्काई, पर्शियन दरबार, ग्रेट पंजाब, तवा, अंगीठी, स्वागत सत्कार, काकेदा ढाबा, मामेदी हट्टी और रेलवे कैंटीन। पर सर, वो आदमी रेलवे कैंटीन में क्यों गया होगा भला? अरे बड़ी सही, दुनिया के सारे टीटी और इंजन ड्राइवर तो उसके दोस्त है ना। हाँ, और फिर उसके दोस्त तो कुछ जरा ज्यादा ही हैं। अच्छा, हर जगह पाए जाते हैं नहीं? फिर भी हमारी तलाश अभी जारी है। मैं इसलिए यहाँ आया हूँ कि मिसेस खान से मैं ये पूछूं कि और वो कौन सी जगह हैं जहाँ पर इसके मिलने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन डॉक्टर शेलके, हाँ? उसी मिस्टर खान ने मेरे को हिदायत की है कि मैं आप पर मुकदमा ठोकूं। हाँ, अरे इस बात के खिलाफ कि आज उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो सब आपके सैनिटोरियम में हुआ। मुकदमा? और इस सिलसिले में मैं आपको एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। वाह, बहुत अच्छे। देखा सर, ये इनाम मिला है आपको उस आदमी के पीछे दर दर चक्कर काटने का है? ये इनाम मिला है आपको। देखिए, आज दोपहर में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, लेकिन इसमें मेरे असिस्टेंट की गलती थी। मैंने उसको डिसमिस कर दिया है। अब ये केस मैं खुद संभाल रहा हूँ। इसमें मेरा अभी पर्सनल इंटरेस्ट जाग गया है, और मेरा पर्सनल इंटरेस्ट इतना भारी होता है, कीमती, हाँ, इतना कीमती होता है कि इसकी कीमत पैसों में नहीं आकी जाती। मिस्टर मलकानी, लेकिन सब जानते हैं, किसी से भी पूछ लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज दोपहर को उनके साथ जो कुछ भी हादसा हुआ, भूल जाइए उसे। बीत गई सो बात गई, आगे की सुधी नहीं। हाँ, सही मुहावरा। यही उसूल है हमारा। अब हमारा काम कुछ और है। हमारा काम है उसे पकड़कर उस जगह पे पहुंचा दिया जाए जो उसके लायक है, यानी कि हैप्पी डेल मेंटल हॉस्पिटल। बिल्कुल सही, आई एग्री विद यू। आप कौन है? आप बेगम नुसरत अली खान की साहबजादी मिस रूही। मिस और ये हैं डॉक्टर शेलके। हेलो डॉक्टर शेलके, हाउ डू यू डू? हाउ डू यू मिस जूही? जूही नहीं, रूही। आई एम टागर, ग्लैड टू मीट यू। आप जरा मिसेस खान से मेरी बात करवा दीजिए प्लीज। देखिए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मलकानी अंकल, आप इन्हें ऊपर क्यों नहीं ले जाते? अरे नहीं,
बड़ी इनकी तो शक्ल देखते ही तुम्हारी मम्मी भड़क उठेंगी। आफ्टर ऑल इनके सैनिटोरियम में ही उनके साथ इतना बड़ा ब्लेंडर हुआ। मोरोवर शी वाज मैन हैंडल। डॉक्टर शेल्के, तुम्हारे उस आदमी की अप्रोच प्रोफेशनल नहीं पर्सनल थी। क्या? टाइगर, ये बहुत सीरियस चार्ज है। अच्छा, तो ये था वो। सर, मैं पिछले 10 साल से आपके साथ काम कर रहा हूं और आप मेरी बातों पर भरोसा ना करके इनकी क्या नाम बताया आपने? मलकानी मूलचंदानी। इस फंटूश की बातों पर भरोसा कर रहे हैं सर? और सर उस औरत की जिसे खरगोश नजर आता है। अरे खरगोश उसे नहीं नजर आता, उसके भाई को नजर आता है। जी मेरे मामू जान जुबैर अली खान साहब को। पर खरगोश तो नजर आता ही है ना? तुम अब कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालोगे। अजी इसका तो पूरा सबूत दे सकता हूँ इस आदमी का मैं आपको। आप मेरे साथ ऊपर चलकर देखिए तो सही क्या क्या डैमेज हो गया है। अच्छा चलिए, आइए मेरे साथ। देखिए संभल के, इधर से। तुम नहीं, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूं 2 मिनट में। थैंक यू सर। खरगोश तो नजर आता ही है ना? तुम अब कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द अपने मुंह से नहीं निकालोगे। अजी इसका तो पूरा सबूत दे सकता हूँ इस आदमी का मैं आपको। आप मेरे साथ ऊपर चलकर देखिए तो सही क्या क्या डैमेज हो गया है। अच्छा चलिए, आइए मेरे साथ। तो रूही है तुम्हारा नाम? जी। अगर तुम्हारे अंकल पकड़ में आ जाएं, तो उनसे मिलने अस्पताल तो आओगी ना? पता नहीं। आना तो पड़ेगा। मैंने कहा ना पता नहीं। आना पड़ेगा। आऊंगी। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। और अगर ना मिलूं तो थोड़ा सा वेट कर लेना, मैं इधर उधर कहीं होऊंगा। 5 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। मैं वेट करूंगी। That's good. किचन किधर है? चिकन? हाँ, किचन में चिकन भी हो गई। हाँ। तो एक गर्मा गर्म सैंडविच हो जाए। हाँ। चलो चले। चलिए। चलो। चलो। बस बस, बहुत हो गया, अब खेल तुम्हारा खत्म। माफ कीजिएगा, वक्त होता तो मैं आपके साथ जरूर खेलता। वैसे आप क्या खेलना पसंद करते हैं? मैं तो ब्रिज खेलना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। फुर्सत हो तो 2-4 बाजियां हो जाएं। ये लीजिए मेरा कार्ड। फोन करें तो ऊपर वाले नंबर पर करें, नीचे वाला ज्यादातर खराब रहता है और मैं उसे ठीक करवाने की कोशिश भी नहीं करता। आपको मेरा पता ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। यही है मेरा घर। आप घर जरूर आइए, ब्रिज खेलेंगे। ब्रिज खेलेंगे? बहुत बड़े बड़े ब्रिज देखे, फ्लाईओवर देखे, बकवास की बात बंद करो। देखिए, मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि मुझे अपने दोस्त की तलाश है। दोस्त?
जी हाँ। कौन दोस्त? मेरे पास उसकी तस्वीर है। ये देखिए, ये है मेरा दोस्त, राजू नाम है इसका। ये? जी हाँ। खरगोश? जी हाँ, पूका। पूका? अगर कहीं मिले तो कह दीजिएगा, मैं उसे ढूंढ रहा था। थैंक यू। हेलो। हेलो जी। हैप्पी डेल? जी। डॉक्टर शेल्के हैं वहाँ? जी वो तो नहीं है, मैं सविता बोल रही हूँ, उनकी पत्नी। ओ सविता जी, आप? मैं जुबैर अली खान बोल रहा हूँ। कैसी हैं आप? अच्छी हूँ मैं। मेरा दोस्त राजू मिला आपको? नहीं नहीं, वो तो नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैंने आपको मिस्टर बरुआ की पार्टी में बहुत मिस किया। बहुत अच्छे लोग थे वहाँ। मैंने कईयों को अपने कार्ड बांटे वहाँ। मैं तब तक वहाँ रहा जब आपका फ़ोन आया था कि आप लोग नहीं आ सकेंगे। कोई मरीज अस्पताल से भाग गया है। लेकिन आप बोल कहाँ से रहे हैं? मैं यही हूँ, लेकिन बस निकल रहा हूँ राजू की तलाश में। उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, खुदा हाफिज। हेलो हेलो हेलो। मैडम प्लीज आप मलकानी साहब से कह दीजिए कि वो पेपर ना बनाए। वो वापस लीजिए दावा। मैडम नहीं, आप आराम से घर जाकर बैठिए और इंतजार कीजिए। 10 लाख का दावा कर रही हूँ मैं, 10 लाख का। अच्छी तरह से समझ लीजिए। मैडम आप समझ नहीं रहे बात को। हाँ, मैं नहीं समझ रही हूँ। हेलो। जी हाँ, मैं होल्ड किए हूँ। मैडम ये तस्वीर किसने बनाई? था कोई आर्टिस्ट, नाम याद नहीं। हाँ, महीना भर आता रहा, सीटिंग्स की और पैसे लेकर चला गया। हेलो। जी नहीं, रॉन्ग नंबर। अच्छा ये बताइए कि आपने ये फोटो क्यों नहीं खिंचवाई, पेंटिंग क्यों बनाई? पैसे बहुत लगे होंगे ना ज्यादा। जहाँ मोहब्बत का सवाल होता है ना डॉक्टर, वहाँ पैसे कोई मायने नहीं रखते। और फिर फोटोग्राफ और पेंटिंग में बहुत फर्क होता है। फोटोग्राफ तो एक मशीनी चीज है जिसमें सिर्फ हकीकत नजर आती है, लेकिन पेंटिंग में उस हकीकत के पीछे जो ख्वाब होता है ना, वो भी नजर आता है। वो ख्वाब जो हमें जिंदा रखता है, हमें आगे बढ़ाता है, जानवरों से हमें अलग करता है और हमें सही मायनों में एक इंसान बनाता है। जैसे कि इस तस्वीर में मेरी माँ। आराम से मैडम, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठ जाइए। आराम से। आप बताइए क्या हुआ आपको? क्या हुआ? ये तस्वीर मेरी माँ की नहीं है। बड़ी खुशी हुई है सुनकर। लेकिन इसका मतलब ये है डॉक्टर साहब कि जूबी जरूर यहाँ आया होगा। हाँ, जूबी जरूर यहाँ आया होगा। उसी ने ये तस्वीर यहाँ टांगी है। मैं देखता हूँ। हेलो हेलो। यस हु इज कॉलिंग? मैं जुबैर बोल रहा हूँ। आपका भाई जूबी है। इससे बात करवाइए। मैं यहाँ हूँ, मत बताइए। हेलो जूबी। हाँ बाजी। कहाँ से बोल रहे हो भाई? मैं वही हूँ। वहीं से आने? मैं वही हूँ बाजी। राजू है क्या घर में? हाँ, एक मिनट। वो बता नहीं रहा कि कहाँ से बोल रहा है। अच्छा। पूछ रहा है कि राजू यहाँ है कि नहीं। हाँ बताइए। है लेकिन कैसे कहूँ, वो तो मानेगा नहीं। ओहो, बताइए कि है यहाँ पर वो, ताकि वो यहाँ आ जाए, हम उसे पकड़ लें। अच्छा। हेलो जूबी डियर। हाँ, राजू यहाँ है, तुम भी आ जाओ ना। हम लोग साथ में बैठेंगे, गपशप करेंगे। हाँ, मजा आएगा। बाजी, राजू से मेरी बात करवाइए प्लीज। वो कह रहा है कि राजू से बात करवा दो मेरी। अब कैसे करें, वो तो यहाँ है नहीं।
कह दीजिए बाथरूम में है, वो नहा रहा है, इसलिए फोन पे नहीं आ सकता। और उसे ये भी कह दीजिए कि उसे कहाँ भेज दें ताकि हमें पता चले वो कहाँ है। अच्छा हाँ, कोशिश करती हूँ। हेलो जूबी, राजू यहाँ है लेकिन इस वक्त बाथरूम में नहा रहा है, इसलिए अभी आ नहीं सकता बाहर। जब वो आएगा तो हम तुम्हारे पास भेज देंगे उसे। तो बताओ कहाँ हो तुम? ओहो, राजू तो यहाँ पहुंच गया, जिमीज किचन में। बाजी, बाथरूम में कोई अजनबी होगा, जरा चेक कर लीजिए। ओके। क्या हुआ, काट दिया? नहीं डॉक्टर साहब, वो कह रहा था कि राजू वहां पहुंच गया है और पूछ रहा था कि बाथरूम में जाकर देखो कोई अजनबी होगा अंदर। अब क्या करे डॉक्टर साहब, लेकिन हाँ एक बात का पता चल गया, वो कहाँ है, वो जिमिस किचन में बैठा है। हाँ जिमिस किचन? हाँ, मैं अभी जाता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं आप? उसे पकड़ने। मुझे मालूम है जिमिस किचन कहाँ है, थिएटर रोड के कॉर्नर पे। लेकिन आप 10-12 लोगों को साथ लेते जाइए, 2 लोगों के बस का आदमी नहीं है वो। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है मैडम। नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे भाई को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, बहुत खतरनाक है वो। ऐसे खतरनाक पागलों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकता हूँ मैं। जा रहा हूँ मैं। देखते हैं क्या होता है। रूही, देखना बाथरूम में कौन है। सॉरी, लॉक हो गया था ना। थैंक यू, खुदा हाफिज। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? आप जा रहे हैं सर, बहुत दुख हो रहा है। हाँ भैया, बस इतना ही दाना पानी था यहाँ का, और क्या। कब निकलेंगे सर आप? बस डॉक्टर शलके के आते ही। किसी पुलिस स्टेशन से कोई खबर आई क्या? किसी पुलिस स्टेशन से कोई खबर नहीं है। इनफैक्ट मैंने तो सारे हॉस्पिटल्स में भी फोन कर लिया है अगर कोई एक्सीडेंट केस हो तो, लेकिन वहां से भी नेगेटिव रिपोर्ट्स ही मिली है। डॉक्टर शलके कहाँ है, किस हालत में है, कुछ पता नहीं। 2 घंटे बीत गए सर को गायब हुए। मैं बस किचन में कुछ खाने के लिए गया और चले गए अकेले मुझे छोड़कर। सर, हो सकता है अब हमारी दोबारा मुलाकात ना हो। गुड लक सर, गुड लक। सर, मुझे भी आपसे कुछ कहना है। मुझे बेहद अफसोस है कि आपको इस तरह से जाना पड़ रहा है, लेकिन मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं सर। गुड इवनिंग। आप? अरे तो आ गए आप? जी हाँ माय डियर, ये कुछ फूल हैं आपके लिए। जी मेरे लिए? थैंक यू। बिल्कुल ताजे हैं, अभी यहीं से तोड़े हैं। क्या यहीं से तोड़े हैं? ये तो डॉक्टर शेलके के प्राइज रोजेस हैं। किसी ने आपको देखा तो नहीं? नहीं। अच्छा, डॉक्टर शेलके कहाँ है? क्या वो ऊपर गए हैं? पता नहीं, लेकिन ये फूल आपके हाथों में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। जी थैंक यू। मुझे डॉक्टर शेलके के बारे में बताइए, क्या वो घर चले गए हैं? मुझे कुछ मालूम नहीं। आप लोग जिमिस किचन चल रहे हैं ना? 1 मिनट मिस्टर खान, दोपहर से अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं। जी। आप मिस्टर शेलके को गलत मत समझिए, वो सिर्फ आपकी मदद करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बहुत भले आदमी है वो, मैं भी उनकी मदद करना चाहता हूँ। वेरी गुड। अगर आपका एटीट्यूड इसी तरह से कोऑपरेटिव रहा तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई तो जीत ली आपने। और हम सबको जिंदगी में हकीकत का सामना कभी ना कभी करना ही पड़ता है। मेरी उम्र 47 साल है डॉक्टर साहब। पूरे 37 साल तक मैं हकीकत से उलझा रहा। मुझे खुशी है कि फाइनली मैंने उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। निकी जी, आप चल रही हैं ना जिमिस किचन? जी। अरे तू आ गए आप? चलिए चलिए ऊपर चलिए आप। डॉक्टर शेलके तो ठीक ठाक है ना? आप ऊपर चलिए। ऊपर तो हम नहीं जा सकते टाइगर साहब, हम तो जिमिस किचन जा रहे हैं डिनर के लिए। आप भी चलिए, अगर कुछ चाइनीज वाइनीज खाने का मूड हो तो। मेरा किस चीज का मूड है ये तो मैं आपको ऊपर चलकर ही बताऊंगा। ऊपर चलिए आप। 1 मिनट टाइगर, आप डॉक्टर शेलके के बारे में क्या बता रहे थे? कहां मिले आपको वो? नहीं, मुझे नहीं पता, उन्होंने अपना कोई भी प्रोग्राम मुझे नहीं बताया। क्या मतलब? बॉस अभी तक नहीं आए? नहीं टाइगर, बॉस अभी तक नहीं आए हैं। तुम गए कहां वो? यही जानने की तो कोशिश कर रहे हैं हम। पर इन्हें कौन लेकर आया यहाँ? इन्हें कोई भी नहीं लेके आया, ये तो खुद ब खुद ही आ गए। खुद ब खुद मतलब? 1 मिनट मिस्टर खान, डॉक्टर शेलके 2 घंटे पहले शहर में आपको ढूंढने गए थे। जी। आपको कहीं मिले, उनसे मुलाकात हुई? हाँ हुई, बिल्कुल हुई।
वो जिमीज किचन पहुंचे थे। जिमीज किचन? जिमीज? तो चलिए फिर फौरन। निकी तुम चेंज करके आओ, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं। राइट साहब। चल 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 जिमी किचन। डॉक्टर शेल्के तो यहाँ नहीं है। हाँ, अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। मिस्टर खान देखिए, आप ये बताइए कि जब डॉक्टर शेल्के आपके साथ यहाँ पर आए थे तो क्या हुआ था? मुझे बहुत खुशी हुई थी उनसे मिलके। फिर उसके बाद? मैंने कहा गुड इवनिंग मिस्टर शेल्के, उन्होंने कहा गुड इवनिंग मिस्टर खान। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर मैंने उनका तारुफ राजू से करवाया। राजू? कौन राजू? अरे वही सफेद खरगोश, 6 फुट ऊंचा। 6 फुट ऊंचा खरगोश? जी नहीं, 6 फीट 2 इंच। उसके बाद क्या हुआ मिस्टर खान? उसके बाद डॉक्टर शेल्के उस टेबल पे आकर हमारे सामने बैठ गए। मैं साइड वाली कुर्सी पर बैठा था और राजू मेरे बगल में बैठा था, और डॉक्टर शेल्के राजू के बिल्कुल ठीक सामने बैठे थे। बहुत अच्छे। अब सारी रात यही सुनते रहिए कि कौन कहां बैठा था। उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या किया डॉक्टर शेल्के के साथ? मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया उन्होंने किया, डॉक्टर शेल्के ने। उन्होंने क्या किया? हुआ ये कि राजू और उनके बीच बहस छिड़ गई। थोड़ी देर बाद बहस गर्म हो गई। डॉक्टर शेल्के ने अपनी आवाज ऊंची कर दी, शाउट करने लगे। क्यों? क्योंकि राजू ने कहा डॉक्टर शेल्के अमीर आदमी हैं, बिल चुकाते वक्त थोड़ा पैसा उन्हें भी देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर शेल्के वेटर को टिप देने के लिए भी राजी नहीं थे। इस बात पे मुझे पूरा यकीन है, डॉक्टर शेल्के जैसा कंजूस आदमी मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। आप चुप रहिए प्लीज, और इन्हें बोलने दीजिए। वैसे भी मुझे इससे ज्यादा फ्रॉड आदमी जिंदगी में कोई नहीं मिला है। आगे बताओ क्या हुआ? उसके बाद मैं नहीं चाहता था कि झगड़ा आगे बढ़े, इसलिए बिल चुकाने की जिम्मेदारी मैंने ले ली। लेकिन तभी वहां एक और हादसा हो गया। हादसा? जी हाँ, उस टेबल पर एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लेडी बैठी थी। उनके साथ उनके कोई दोस्त भी बैठे थे। डॉक्टर शेल्के उठे और बिना उनसे पूछे उनके बगल में जाकर बैठ गए, बिल्कुल सट कर बैठे, और कहने लगे कि हमारी मुलाकात तो पहले हो चुकी है कलकत्ते में। उसके दोस्त ने दोस्ताना ढंग से उन्हें उठाया और वापस हमारी टेबल पर लाकर छोड़ दिया, और हिदायत दी कि बेहतर होगा डॉक्टर शेल्के अपनी हदों में रहें। देखिए आप प्लीज बताइए कि डॉक्टर शेल्के कहां पर है, हम लोग उनके लिए बहुत चिंतित हैं। उसके बाद उनका मूड बहुत उखड़ गया। वो राजू से जिद करने लगे कि जिम खाना चलते हैं, वहीं बैठकर पिएंगे, ये जगह अच्छी नहीं है। उन दोनों में बहस छिड़ी रही थी कि मैं उठकर बाथरूम चला गया। वापस आकर देखा तो दोनों गायब थे। कहां गए दोनों? मेरा मतलब डॉक्टर शेल्के। मुझे नहीं पता, मैं तो इन दोनों को लेने के लिए हैप्पी डेल चला गया था, इस उम्मीद में कि वापस आऊंगा तो राजू मुझे यहीं मिलेगा, फिर हम लोग साथ साथ खाएंगे पिएंगे। लेकिन वो तो आया नहीं। हो गई आप लोगों की तसल्ली? अब मैं हैंडल करता हूं। देखिए साले, हमें पता है कि तू झूठ बोल रहा है। देखिए टाइगर साहब, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन तूने कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर की है डॉक्टर शेल्के के साथ। बता, वरना तेरे। टाइगर डोंट टच हिम। टाइगर, ये भी तो हो सकता है कि ये सच बोल रहे हो। ये झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है ये। ऐसा हो सकता है कि डॉक्टर शेल्के यहाँ पर आए हों। हाँ, और यहाँ आकर उन्होंने 6 फुट 2 इंच लंबा खरगोश भी देखा, जो कि बिल्कुल सफेद था। जी हाँ, क्यों नहीं। शुरू में डॉक्टर शेल्के डरे हुए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उनकी दोस्ती राजू से हो गई, फिर तो वो राजू के मुरीद हो गए। बकवास बंद कर साले, नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं जिमी, कुछ नहीं, हम सब लोग दोस्त हैं। Are you sure? हाँ। बाहर में जाओ तुम लोग, मैं तो जा रहा हूं हैप्पी डेल और आराम से सो रहा हूं। टाइगर, सब कुछ कितना मजेदार हो रहा है, नहीं? देर हो गई है, चलो चलते हैं। चलिए चलिए। मिस्टर जूबी, शायद आपको पता नहीं, मिसेस शेल्के अपने हस्बैंड के लिए बहुत परेशान हैं। उन्हें डर है कि कहीं उन्हें कुछ हो ना गया हो, इसलिए प्लीज आप अपने दिमाग पे जोर डाल के बताइए कि आखिरी बार आपने उन्हें कहाँ छोड़ा था। आई होप आप मेरे लिए इतना तो करेंगे ही। मैं आपके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ निक्की जी। चाहूं तो अपनी जिंदगी दोबारा जी सकता हूँ पर मैं ऐसा चाहूंगा नहीं। बहरहाल बताने के लिए मेरे पास जो कुछ भी था मैं बता चुका। मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। जरूर पूछिए।
आप इतनी बार्स में जाते हैं, यहाँ वहाँ भटकते हैं, आप वहाँ करते क्या हैं? चलिए बैठकर बताता हूँ। चलिए। ठीक है, अब बताता हूं। मैं और राजू किसी भी बार में जाते हैं, एक तरफ बैठते हैं, एक दो ड्रिंक्स लेते हैं और म्यूजिक सुनते हैं। आसपास बैठे हुए लोग हमारी ओर मुड़ते हैं, हमें देखकर मुस्कुराते हैं, जैसे कहना चाह रहे हो, दोस्त तुम्हारा नाम तो नहीं जानते पर आदमी बहुत अच्छे हो। वो पल हमारे लिए बहुत सुनहरे पल होते हैं, जिसकी हरारत हमारे दिलों में उतर जाती है। थोड़ी देर पहले जो अनजान थे वो दोस्त बन जाते हैं। कभी हम उनकी टेबल पर चले जाते हैं, कभी वो हमारी टेबल पर आ जाते हैं, हमारे साथ पीते हैं, बात करते हैं, दुनिया भर की बातें। किसने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, कुछ किया जो अच्छा नहीं हुआ, कुछ करेंगे जो अच्छा होगा। उनकी उम्मीदें, उनके पछतावे, उनकी मोहब्बत, उनकी नफरत, हर चीज बहुत बड़ी, बहुत अजीम। क्योंकि बार में कोई भी शख्स आता है छोटी चीज लेकर नहीं आता। फिर मैं उन्हें अपने दोस्त राजू से मिलवाता हूं, जो उनकी हर चीज से बड़ा साबित होता है। इसलिए जब वो उठते हैं तो बहुत मुतासिर होकर उठते हैं। उनमें से बहुत कम लोग दोबारा वापस लौट कर आते हैं, क्योंकि उनके दिलों में हसद पैदा हो जाती है। यह हसद या ईर्ष्या कमोबेश हम सबके दिलों में रहती है, और यही तो हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती है। राजू को यह सब देखकर बहुत तकलीफ होती है। आप उसे राजू कहकर क्यों पुकारते हैं? क्योंकि उसका नाम राजू है। आपको कैसे पता कि उसका नाम राजू ही है? इस बात के पीछे भी एक कहानी है डॉक्टर साहब, दिलचस्प इत्तेफाक। तकरीबन 10 साल पहले एक शाम मैं और मेरा दोस्त गोपाल एक बाग में बैठे पी रहे थे। गोपाल ने कुछ ज्यादा पी ली थी, उससे चला नहीं जा रहा था। मुझे लगा कि उसे बस में ना बैठाकर किसी टैक्सी या 3 व्हीलर में बैठा दूं, ताकि वो सही सलामत घर पहुंच जाए। मैंने ऐसा ही किया। मैं विदा लेकर मुड़ा ही था कि मुझे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई दी, गुड इवनिंग जुबैर। मैं मुड़ा, मैंने देखा लैंप पोस्ट से टिका एक सफेद खरगोश खड़ा था, 6 फीट 2 इंच बड़ा। आपको हैरत नहीं हुई? नहीं, मैं नया नहीं था शहर के लिए। सबको मेरा नाम पता था, उसको भी पता था, तो इसमें हैरत की कौन सी बात है। बहरहाल मैं उसके नजदीक पहुंचा। उसने मुझसे कहा, आज गोपाल ने कुछ ज्यादा पी ली है ना? मैंने कहा हाँ। फिर हम लोग बहुत देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। अचानक मुझे ख्याल आया। मैंने कहा, यह तो बड़ी बेइंसाफी है भाई, तुम्हें मेरा नाम पता है, मुझे तुम्हारा नाम तो पता ही नहीं है। उसने फौरन कहा, तुम्हें कौन सा नाम पसंद है? मैंने कहा राजू। राजू नाम मुझे बचपन से ही पसंद है। उसने कहा, कमाल है, अजीब इत्तेफाक है, मेरा नाम राजू ही है। आपके पिता का नाम क्या था? आसिफ अली खान। बचपन में आपका कोई दोस्त था जिसे आप बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसी के साथ हंसते खेलते थे? जी हाँ था। आपका नहीं था? मैं पूछ रहा हूं उसका नाम क्या था? दीपू।
यानी दीपक। ठीक से याद कीजिए मिस्टर खान, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त जरूर ऐसा रहा होगा जिसका नाम राजू होगा। क्या इस नाम के किसी भी शख्स को नहीं जानते आप? नहीं, शायद इसीलिए मुझे इस नाम की कमी महसूस होती थी, लेकिन ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये जरूर मिलेगा। तो ठीक है, चलते हैं फिर हैप्पी डेल्स में। क्यों? वो मैं आपको वहीं चलकर बतलाऊंगा। ठीक है, चलते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मैंने राजू से वादा किया है कि आज रात को सब्जी मंडी चलेंगे। वहां के दुकानदारों ने मिलकर एक संगीत का कार्यक्रम रखा है जो रात भर चलेगा। चलिए फिलहाल हैप्पी डेल्स चलते हैं। चलिए। टाइगर, टाइगर, टाइगर दरवाजा खोलो। टाइगर, टाइगर दरवाजा खोलो। टाइगर। अरे सर आप कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूँ, तुम पहले दरवाजा लॉक करो। पर क्यों सर? मेरा कोई पीछा कर रहा है। पीछा कर रहा? कौन? ज्यादा सवाल मत पूछो, लॉक करो दरवाजा जल्दी से। ओके सर। हेलो। सुनो, बाहर से कोई आए तो उसको अंदर आने मत देना। चाहे दरवाजा खोलने का कोशिश करे, खोलने मत देना। कितना भी बड़बड़ाए दरवाजा मत खोलना। ओके सर। मैं अंदर वाले कमरे में जाऊंगा, दरवाजा अंदर से लॉक कर दूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? सर क्या हुआ? सर दरवाजा खोलिए। सर दरवाजा खोलिए, क्या हुआ? सर आप तो अंदर थे सर। अब फिर रुको, खिड़की से जंप मार गया, इधर से भी आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ? टाइगर मेरे साथ रहो। सर मेरे साथ रहो टाइगर। सर ये हो क्या रहा है? आप बैठिए। नहीं मेरे साथ रहो। सर आप बैठिए तो सही। हाँ बैठ रहा हूँ। सर आराम से बैठिए। टाइगर, टाइगर सर, हम जो जुबेर अली के साथ जो जाति कर रहे हैं ना, उसी का ही नतीजा है। सर मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। हाँ जाओ पानी। मेरे साथ दूर मत जाओ, मेरे साथ रहो।